नागराज जी ने किया है, हम लोग अभी प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि मैं हूँ और अस्तित्व है, अस्तित्व में मानव है, प्रकृति है, इनके साथ में करूँ क्या, कैसे रहूँ, इसका नाम है आचरण। बहुत शॉर्ट में, व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई बी, हाउ डू आई लिव। और उसको जब हम फैलाते हैं तो दिखता है कि मेरे जीने के ये तीनों आयाम है ना। विचारों में भी मैं जीता हूँ, मैं जो विचारों में जीता हूँ वही जिसको बौद्धिक आयाम लिखा था ऊपर। फिर मैं व्यवहार भी करता हूँ मानव के साथ और प्रकृति के साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं। फिर हम ये भी देखते हैं कि मैं विचार के बारे में भी सोचता हूँ, व्यवहार के बारे में भी सोचता हूँ, प्रकृति के बारे में भी सोचता हूँ। मानव के साथ, प्रकृति के साथ और विचारों में कैसे रहूँ, फंडामेंटल है ना, मूलभूत नियम है, मूलभूत विधि है। इसमें करूँ क्या, आग लगाओ, आग बुझाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ काटूं, है ना, चोरी करूँ, डकैती करूँ, नहीं करूँ, ये तय होना, इसका नाम है विवेक का एक भाग। वो समझने के लिए मैं हूँ, निरंतर हूँ, है ना, सुखी होना चाहता हूँ, हर मानव सुखी होना चाहता है, हर मानव का लक्ष्य एक ही है, मेरा भी वही लक्ष्य है। तो मैं कैसे रहूँ कि मेरा और सभी मानवों का लक्ष्य पूरा हो, इसका नाम है विवेक। जो हमने उधर ऊपर मैंने लिखा था, इधर भी लिखा था, उधर भी लिखा था। तो मेरा बौद्धिक नियंत्रण का जो विधि है, जो मेरे और सभी मानवों के लिए सही समाधान, सुखी होने का विधि है, इसका नाम है बौद्धिक नियम, है ना। फिर सभी मानवों के साथ मेरा रहने का विधि, जिससे मैं किसी को भी तंग न करूं, लोगों को जीने दूं और मैं भी सुरक्षित रहूं, लोग भी सुरक्षित रहें, इसका नाम है सामाजिक नियम। और प्रकृति सुरक्षित रहे और मैं भी उसमें सुरक्षित बने रहूं, इसका नाम है प्राकृतिक नियम। तो प्राकृतिक नियम का मतलब मेरा प्रकृति के साथ रहने का नियम। तो उसका आधार क्या होगा, प्रकृति में जो पहले से नियम बना हुआ है वही आधार होगा। सामाजिक नियम का आधार क्या होगा, मनुष्य में पहले से जो आवश्यकता स्वीकृति के रूप में है वही नियम होगा। तो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, ये स्वनियंत्रण के रूप में नंबर 1 पे लिखा है, सभी के साथ। तो सभी के साथ ये मेरा पोजिशनिंग हो गया। मेरा जो पोजिशनिंग हो गया कि मैं ये करूँगा, फिर उसके साथ ये है कि मैं पूरक कैसे हूँ। तो सभी मानवों के साथ मेरी पूरकता, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कर सकता हूँ। ये तो पहला स्टेप तो हो गया, मैं न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर रहा ना, हेडेक नहीं हूँ मैं लोगों के लिए। तो पूरकता की शर्त में मेरी भागीदारी क्या होगी, ये मेरा स्वभाव, ठीक है। तो एक तो मैं दूसरे आदमी से मैंने निर्भर रहूं, इसका नाम है दीनता। सिस्टम पर, अन्य आदमियों पर, अन्य मनुष्यों पर मेरी निर्भरता बनी रहे, इसी का नाम है दीनता। अपने दुख को दूसरों से दूर करने के लिए जो आश्रित प्रयास है, इसका नाम है दीनता, ठीक है। दूसरा है हीनता। हीनता मतलब मैं निर्भर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका शोषण कर रहा हूँ। फिर इसके 4 ग्रेड है, छल, कपट, दंभ और पाखंड। बुद्धू बनाना, पता चल गया उसके बाद भी बुद्धू बनाना, वचन देकर बुद्धू बनाना और डिस्ट्रैक्ट करके बुद्धू बनाना। जैसे मैं बढ़िया साधु का वेश पहन लिया और अंदर मेरा माल भी चल रहा है, पैसा भी चल रहा है, सारा भोग भी चल रहा है, सारा चक्रगड्डी चल रहा है, दुनिया के लिए मैं महात्मा बनकर बैठा हूँ, महापुरुष बनकर बैठा हूँ। यह अंतिम जो पाखंड है वो ये। तो ये 3 अभी विधियाँ हैं जिससे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसके स्थान पर मानवीय दृष्टि से सोचेंगे तो क्या आ रहा है, दीनता, वीरता और उदारता। दीनता का मतलब है कि मैं न्याय के पक्ष में हूँ, चाहे आप कैसे भी रहें, हमसे तो न्याय ही बनेगा, ये दीनता है, मतलब संबंध निर्वाही बनेगा। वीरता, दीनता की कंटिन्यूटी ही वीरता है। हम लंबे समय तक दीनता को बना के रखते हैं तो सामने वाले में आता है कि मैं भी ऐसे बनूँ, ये वीरता है। कि यार मैं इतने साल से आदमी को देख रहा हूँ, इसको कुछ मैं तो बना ही रहता है, यार मेरे में भी ये गुण चाहिए, तो हमने न्याय को उपलब्ध कराया, ये वीरता। वीरता का दूसरा है कि छोटे जगह जैसे बच्चे बात कर रहे हैं, है ना, कुछ फिर अन्याय हो जाता है, कुछ उनका दुख हो जाएगा, इसने मेरा चॉकलेट ले लिया, इसने मेरे को चीट किया, इसने, तो उसमें जाके हम बोलते ठीक है तो इसका आधा इसको दे दे, इसका, ये मैकेनिकल विधि से हम न्याय को उपलब्ध करा देते हैं, मतलब सबको शांत कैसे करें।
कई बार उसमें से एक बच्चे को समझ, ये सब वही है, बचपन से बताते थे बच्चों। कई बार फिर अपने बच्चे को त्याग के लिए भी हम प्रोत्साहन करते हैं कि तू छोड़ दे, क्या होता है ना? छोड़ दे, तेरे को आज से चॉकलेट मत खा, इससे तुम बड़ी होगी कि छोटी होगी। अब बच्चा भी तेज हो गया है ना, बोलते हैं मैं चॉकलेट खाने से बड़ी, मतलब मैं बड़ी हो जाऊँ, बड़ी मतलब अच्छी हो जाऊँगी। उसको जो चाहिए उसके अनुसार वो तन को घुमा देता है। वीरता, उदारता का तात्पर्य क्या है? तन मन धन का समर्पण। तो तन मन धन का समर्पण का मतलब जैसा अभी हम त्याग समझते वैसा नहीं है। यहाँ दर्शन में त्याग का बहुत सुंदर परिभाषा है। एक तो आपको परिभाषा बहुत अच्छी है, सटीक। त्याग का परिभाषा दिया है अनावश्यकता का विसर्जन, गणपति विसर्जन। 10 दिन हो गया, अभी अनावश्यक है, मतलब हो गया इसका काम, विसर्जन। तो अनावश्यकता का विसर्जन बराबर त्याग। तो हम त्याग रहे ऐसा नहीं है, अनावश्यक है, हम हमारे पास अधिक हो गया, हम कर सकते हैं। उदारता का कोई मात्रा नहीं है। मैं कहीं 2 रुपये दे दिया, वो भी उदारता है। 200 करोड़ रुपया दे दिया, वो भी उदारता है। सबका उसमें कैपेसिटी अलग अलग। तो किसके लिए उदार होगा? जो सही वस्तु है, मानवीय व्यवस्था है, मानवीय शिक्षा है, इसके लिए उदार होगा। तो कल हम स्वभाव तक पहुँचे, फिर हमने देखा कि ये तो सभी मानवों के साथ है, तो यही स्वभाव मेरा फिर घर में भी दिखेगा। तो घर में क्या दिखता है, कौन सा स्वभाव? धीरता और वीरता अधिक दिखेगा। सर्वाधिक धीरता की आवश्यकता लगती है, क्योंकि अभी जैसे मनुष्य है, हम जहाँ पर जीते हैं, है ना, थोड़ा कम बेसी होता ही है ना। हम किसी विधि से सोचते हैं, हमको ये डायरेक्शन में जाना, उसको ये डायरेक्शन में जाना, हमारा प्रिय है, उसका लाभ है, हम न्याय की ओर जाना चाहते हैं, वो हित की ओर जाना चाहता है, हम बात सुनना चाहते हैं, वो सुनवाना चाहता है। इम्परफेक्ट वर्ल्ड है ना अभी परिवार में भी। तो उसमें सर्वाधिक जो फिर ध्यान में रखना पड़ता है या जो प्रदर्शित होगा वो है धीरता। कितना धैर्य है हमारे में, अलग अलग, और उसकी बारीकियों में जाएंगे तो बहुत बड़ा है। एक भी संबंध को निर्वाह करने में पसीना निकल जाएगा, क्योंकि बार बार उनमें कोई एक टेंडेंसी आएगी, हम उसको रिजेक्ट करेंगे, है ना। उसी को मैंने वो वस्तु स्थिति सत्य लिखा था, उसको हम और कभी कभी मिलेंगे तो और एक एक संबंध पर और डिटेल में बात कर सकते हैं, जब उसकी अभ्यास की बात आएगी। अभ्यास का मतलब क्या फॉर्मूला रहे, क्या विधि रहे लोगों के साथ झेलने का, ठीक है। अभी भी जो परिवारों में लोग रह पाते हैं वो एक्चुअली स्वीकार लेते हैं कि ऐसे ही है, तभी वो रह पाते हैं, उसको झेलते हैं। पति को पता रहता है कि ये अभी ऐसा करेंगे, तो 2-4 बार 5-6 बार करके फिर वो एडजस्टमेंट कर लेता है। तो फिर वो नहीं बोलेगा या पेपर पढ़ लेगा, डिस्ट्रैक्ट कर लेगा, या चुप हो जाएगा, या रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि भूख तो होगी है। पत्नी का भी देखना रहता है कि ये भूख है ना, भूख आएगा तो वो पटाख खुद भी बोलेगा, गुस्सा करेगा, तो उतनी देर के लिए झेल लेगी। हाफ एन आवर आफ्टर कमिंग फ्रॉम वर्क वो आधे घंटे के लिए झेल लेगी। उसके बाद रात को सुनाएगी, तो सोने के पहले 9:30 बजे तुमको कुछ आकर लेके आओ, वो है ना। तो ये लोगों ने, है ना, ये व्यवहार विज्ञान का सूक्ष्मतम है ना। पीपल हैव फिगर्ड आउट कैसे रहे, क्योंकि इट इज एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड। परफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता नहीं है ना, नॉट इवन इन द मूवीज, नॉट देयर, देयर इज नो परफेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप, कहीं भी नहीं है। तो ये कब होगा? ये जो अस्तित्व दर्शन में एक लिखा था नीचे, क्रिया पूर्णता लिखा था, उसके बाद एक लिखा था आचरण पूर्णता, याद है? आचरण पूर्णता परफेक्ट आचरण है, फिर उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं लगता। 2 लोग यदि आचरण पूर्ण है, देयर इज गोइंग टू बी जीरो प्रॉब्लम, हमेशा हमेशा के लिए। वो फिर अंतिम है आचरण पूर्णता। क्रिया पूर्णता में भी मतलब 99% फिक्स हो जाता है। तो यदि आप पूछेंगे कब तक झेलना है, ये बोध का 2 स्थिति होता है ना। एक को नाम दिया है अवधारणा, दूसरे का नाम है पूर्ण बोध। ये जो बोध है, जो साक्षात्कार पूर्वक हमारे में स्वीकृतियां
बन के स्थिर होती है उसका नाम है अवधारणा, और दूसरे का नाम है पूर्ण बोध। उसके पहले है साक्षात्कार जो चित्त में होता है। तो जब तक हमारा काम चित्रण तक है उसमें डुलमुल रहता है, उसमें अभ्यास पूर्वक, प्रैक्टिस पूर्वक, है ना, मैं झगड़ा नहीं करूँगा, नेक्स्ट यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, मेंटल ट्रेनिंग। ये मेंटल ट्रेनिंग है ना, नेक्स्ट टाइम आदमी ऐसा करोगे तो ऐसा मत करो, नेक्स्ट टाइम इसको इग्नोर करो। उसके लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला नहीं रहता, इसलिए होता नहीं। अभी दर्शन आने से क्या है, आपको लगता है कि ठीक है कोई फॉर्मूला हो सकता है, समय लगता है उसमें। ऐसे ही इन्होंने पूछा प्रश्न, मैंने बोल दिया स्थितिगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, अब नया शब्द देगा उस शब्द नॉलेज, लेकिन उसको करते करते किसी समय में हम खुद ही अपने में डिफरेंस कर पाएंगे कि ये वस्तु स्थिति है, ये वस्तुगत सत्य है। ये कहाँ होगा, ये 4.5 क्रिया में ही होगा, और इसमें 5वां क्रिया जुड़ेगा। 5वां कौन सा है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि। हमारे अंदर जैसे जैसे न्याय धर्म सत्य की दृष्टि विकसित होगी और न्याय धर्म सत्य संबंधित वस्तु चित्त में, चित्रण में स्थिर होगा, जैसे जैसे, है ना, जिसको बोलेंगे श्रवण होगा, ये जो लिखा है, ओके, और श्रवण से माना तो उसका हमारे में जो योग्यता है वो धीरे धीरे विकसित होगा। फिर किसी समय में वो साक्षात्कार होगा तो काफ़ी आराम हो जाएगा, अवधारणा में काफ़ी आराम। तब तक के लिए ये सब टोटके चाहिए। उसके बाद भी एक आदमी को अवधारणा हो गया और दूसरे को नहीं है, तो भी उसको टोटका लगाना ही पड़ेगा, मतलब इसको इग्नोर करो, लेकिन उसमें श्रम नहीं है। अभी जो हमारे अंदर श्रम क्या है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या मेरा चाहने के अनुसार मेरा विचार नहीं है, मेरे विचार के अनुसार व्यवहार नहीं है, मैं जैसे व्यवहार करता हूँ वो सामने वाले को पसंद नहीं है, उसका व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, यहाँ तक है प्रॉब्लम। तो ये जो अवधारणा की स्थिति है, इसके लिए मैं एक स्टार लगाता हूँ, ये अर्ध विश्राम है। स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहा हूँ, दर्शक में टेक्निकली नहीं आया है। और जो पूर्ण बोध की स्थिति है ये विश्राम है, और जो अनुभव की स्थिति है इसको लिखा है पूर्ण विश्राम। स्टेट ऑफ एक्टिव रेस्ट। रेस्ट का मतलब कुछ नहीं कर रहा है, समाधि में गया मतलब शून्य हो गया, ये स्टेट ऑफ एक्टिव रेस्ट है। ये अर्ध विश्राम के लक्ष्य से ही फिर हम अध्ययन और अभ्यास करते हैं। जैसे मेरे अंदर जिज्ञासा है कि भाई अस्तित्व क्या है, क्यों है, इसको लेके मैं परेशान, है ना। बुद्ध ये बोल रहे हैं, महावीर ये बोल रहे हैं, यार अभी तक अस्तित्व का यही डिसाइड नहीं हुआ, आदमी धरती पर कर क्या रहा है। एक आदमी को ये जिज्ञासा रहती है, ये उसको परेशान कर रही है, नहीं कि उसको खाने को नहीं है, उसका बंगला नहीं बना, बेटी बात नहीं कर रही है, उसकी एक अलग टाइप की प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, ये है आध्यात्मिक प्रॉब्लम। 4 आयाम है हमारे, उसमें से ये है आध्यात्मिक प्रॉब्लम। तो उसमें कैसे विश्राम का शुरुआत कैसे होगा, यदि कोई पूरे अस्तित्व के पिक्चर को उसको सामने रख के उसको कन्विंस कर पाता, यदि उसको स्वीकार आता, तो उसमें उनको आराम होता है कि ठीक है पता तो चला, ठीक है। आध्यात्मिक समस्या का समाधान, समाधान का क्या होता है, समाधान का भास होगा, फिर आभास होगा, फिर प्रतीति होगा, फिर बोध होगा, फिर अनुभव। जो अध्ययन विधि हम कह रहे हैं वो यही है कि ये समाधान, क्या समाधान, आध्यात्मिक समाधान। किसी के लिए बौद्धिक समाधान हो सकता है कि माइंड क्या है ये पता नहीं चल रहा है ना। किसी के लिए भौतिक समस्या है, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, पैसा ज़्यादा ले लिया, कर्जा ले लिया, है ना, बढ़ना था नहीं हुआ, रिस्क ले लिया, होगा नहीं होगा पता नहीं, घर नहीं बढ़ रहा है, ये मैं नहीं चुक रहा है, ये सब भौतिक समस्या है। या बाढ़ आ गई, उड़ गया घर, है ना, खेती फसल नष्ट हो गई, ये सब भौतिक समस्या है। भौतिक समस्याओं के लिए समाधान भौतिक क्रिया के द्वारा ही होगा, लेकिन बहुत सारे भौतिक समस्याओं का समाधान बौद्धिक दृष्टिकोण से होता है। जैसे मैं बहुत साल पहले जीवन विद्या शिविर अटेंड किया था, हल्का मतलब परिचय शिविर, उसमें दिल्ली से एक व्यक्ति आए थे 12 साल पहले। तो वो बोलिया कर मैं बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, तो पूछा क्या, ये मेरा 22 लाख रुपये बच गया इस शिविर में आने से,
वो कैलकुलेट करके बताया मेरा आने जाने का फ्लाइट का खर्चा इतना हुआ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 12,000 का था, मेरा 22 लाख बच गया वो 7 दिन में। उसके बाद में कभी देखा नहीं उस व्यक्ति को, उतने में वो तृप्त हो गए। मतलब क्या बच गया? नहीं, मैं वो गाड़ी एक लेने वाला था, मेरी पत्नी मना कर रही थी, मेरे उसके बीच में रोज झगड़ा हो रहा था, इधर आके मुझे पता चल गया उसकी ज़रूरत नहीं थी और पत्नी सही है, हो गया। उनका उतना समाधान हो गया, 22 लाख बचा। वो जो 15 दिन से पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा था खत्म हो गया, वो नमस्ते हो गया, वो कभी दिखा ही नहीं बाद में। उनका जिज्ञासा उतने में एक अहमदाबाद से एक व्यक्ति दिखे थे, वो आए थे शिविर में, बहुत क्वेश्चन पूछा उन्हें, कभी उनका चेहरा याद है। वो शिविर में बोला कि 7 दिन सुन के ना, मतलब जबकि शिविर में कोई किसी को नहीं बोलता कि तू गाड़ी मत खरीद, जो चाहिए खरीदो, हाथी चाहिए हाथी रख लो। तो ये मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं अपनी पत्नी को शादी के पहले जब पूछा था कि तुम्हारा इच्छा क्या है, वो बोलते हाथी, छोटा हाथी। मेरे को हाथी बहुत पसंद है। मैं उसको क्वेश्चन पूछता था ना, व्हाट इज योर डिजायर इन थिंग्स दैट यू वांट, जो तुम ओन करना चाहते हो वस्तु में तुम्हारा इच्छा क्या है? वो बोलती हाथी का बच्चा। बोला यार हमने कहा से उसको खाना कैसे खिलाऊंगा, मैं तो रिटायर होने वाला हूँ 1 साल। ये आदमी को रोड रेज होता था, अहमदाबाद के व्यक्ति को रोड रेज मतलब गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक में उसको गुस्सा आके वो झगड़ा करता था रोज। वो 7 दिन का शिविर करके उनका रोड रेज खत्म हो गया। किसी का जो कष्ट है वो पारिवारिक कष्ट है, बेटा नहीं सुन रहा, बहू सास बहू वो सब, एक सीरियल ही है ना अभी तो, बहू सास वगैरह, उसके ऊपर तो हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया था वो महिला पर, क्या तो कपूर, क्या तो अनुपमा, एकता कपूर। वो हाई कोर्ट ने किसी ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया था कि शी इज ब्रेकिंग द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री, मतलब इंडिया का जो फैमिली का जो फैब्रिक है इसको चीर फाड़ कर रही है, इतना घटिया सीरियल बना के। नाम एकता है। तो किसी को कौटुंबिक, किसी को समाज को लेकर समस्या है, उसको बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है, आध्यात्म का प्रॉब्लम है, वो सोचता है समाज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है। ये समाधान, तो समाधान की संभावना दिखना, भास होता है, आभास होता है। तो फिर ये सब करते हुए फिर जब हम व्यवहार को देखते हैं तो संबंध को लिखा पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है ना, तो मैं संपूर्ण मानव के साथ अनुबंध में हूँ, है ना, मैं संबंध में हूँ, ये देख पाना, जिसके लिए मैंने छोटा कल एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। हमारे पिताजी को फीवर था, वो परसों फोन पे वो पता चला था, मेरी पत्नी बोली, फिर माँ उससे बात हुआ, उस समय वो सोए थे, फिर उनको लगेगा इसने फ़ोन नहीं किया। मैं तो कल भूल गया, आज भी भूल गया, अब फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं, अभी उन्होंने कॉल किया तो पता चला कम हो गया था, अच्छा हो गया। तो ये पूर्णता के अर्थ में संबंध बराबर अनुबंध। तो क्या अनुबंध? जागृति के अर्थ में मैं हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ, व्यवस्था के अर्थ में संबंध है। व्यवस्था किसके लिए? जागृति के लिए। अच्छा, आप हमारा संबंध है आपका अपने पति के साथ, तो फाइनली उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? एक तो सुख। सुख क्या है? ये जो मूल्य है यही सुख है। तो मेरे बच्चे के साथ जुड़ने का प्रयोजन क्या है? कि मेरे में ममता का अनुभव हो जाए और ममता से उसको जो मिलना है वो मिल जाए, यही प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन नहीं। इसी का नाम है न्याय। न्याय विधि से जुड़ना। बच्चे के साथ लाभ विधि से जुड़ने का मतलब क्या है? कैलकुलेट करना कि इसके परवरिश में मैंने कितना खर्चा किया, अभी रिटर्न कितना आने वाला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कितना है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना सारा प्रिय हित लाभ जीव चेतना हम जितना भी बोलते हैं घर में ऐसा होता है, बट एक्चुअली आप देखेंगे तो आदमी, नागराज जी भी बोलते थे और मुझे भी अभी लगता है, आदमी 51% तो राइट ही है। देखिए, जितने भी लोग बच्चे पालते हैं, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? घोर लॉस है, 100% लॉस है ना। मतलब पूरा एरिया आप कंप्यूट करेंगे, एक मिडिल क्लास फैमिली को एक बच्चे को बड़ा करने में मेरे को लगता है 30 से 40 लाख रुपए खर्चा होता है, आराम से 50 लाख तक जाता है, यदि आप मतलब मैंने इन्फ्लेशन को नहीं पकड़ेंगे तो भी, है ना।
उसके बाद ये साथ में रहेगा कि नहीं इसका पता नहीं। हम जिससे शादी करने को बोलते हैं वो करेगा कि नहीं पता नहीं। हॉस्पिटल में देखने आएगा कि ओल्ड एज होम में भेजेगा ये भी नहीं पता रहता, उसके बाद भी वो करते हैं। और केवल मिडिल क्लास आदमी करता ऐसा नहीं है, केवल अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी वो जो 4 रुपये है वो घर में ठीक है, वो 4 का 2 रुपये दारू भी पी लेगा, लेकिन 2 को तो जाके देता है। झगड़ा करने के लिए तो जाता है, कम से कम घर जाता है, झगड़ा करते फिर बाहर आता है, लेकिन जाता उधर ही बार बार, है ना। रोज जाएगा, दारू पिएगा, पिटाई करेगा, पिटेगा, बाहर आएगा, फिर वहीं जाएगा। तो मनुष्य को देखे तो अजीब सा चीज़ है कि वो परिवार के अंदर ही घूमते रहता है। इक्का दुक्का जो सन्यासी बन के उनको छोड़ देते हैं, उनमें से फिर कितने अच्छे हैं वो भी नगण्य हैं, सिंसियर हैं। फिर वो जो सिंसियर है उसमें से कितने सफल हुए वो तो छोड़ ही दो। अवैवाहिक कितने लोग हैं ना। भारत में संन्यास परंपरा है थोड़ा सा वेदांत सिस्टम में। फिर कुछ आचार्यों ने, जैसे हम लोग जिस फैमिली के हैं उसके आचार्यों ने कहा कि संन्यास परंपरा ठीक नहीं है, परिवार विधि से ही आदमी ये करेगा। हमारे यहाँ परिवार को ही, हमारे इसमें संन्यास नहीं है। तो जो गुरु बनते हैं, जो हमारा वो शंकराचार्य नहीं बनता है, विष्णुआचार्य बनता है। वो उसका नाम है जियर। जियर का मतलब देखने वाला, देखिए सब दृष्टि से मतलब जिसको दिखता है वो हमारा टॉप जियर बोलते। जियर का मतलब सीयर, उनको दिखता है। वो विवाह करके 60-65 की एज में फिर परिवार को त्याग के फिर आचार्य बनते हैं। उसके बाद उनका परिवार के साथ कनेक्शन छूट जाता है। बाकी क्रिश्चियन सिस्टम्स में सेलिबसी को मेंटेन करना पड़ता है। प्रीस्ट को नहीं कर पाते वो एक अलग बात है, लेकिन करना पड़ता है। और बुद्धिस्ट सिस्टम में भी मंक्स को तो विवाह अलाउड नहीं है। इस्लाम में जो वो है मतलब आदमी दे नॉट अलाउड टू मैरी। मौलाना कैन नॉट मैरी, he can marry, so there is no sannyasa system। ऑल अक्रॉस टॉप व्यक्ति भी विवाह कर सकते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप टॉप में है और इधर शंकरा उसमें टॉप में कौन है? इधर 1% who is the head of the entire world, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ का अलग, जैसे आपका अलग होगा, सबका अलग, बट देयर इज नो ग्लोबल हेड। जैसे पोप ग्लोबल हेड है, ग्लोबल दिव्य मानव है ना क्रिश्चियनिटी का। मतलब दिव्य मानव मतलब अल्टीमेट डिवाइन डिविनिटी इसके ऊपर है नहीं। अभी भी वो खिड़की में आके खड़े हो तो उनको देखने के लिए लाखों लोग रोम में रहते हैं और वो वहाँ से ब्लेसिंग वगैरह करते हैं। और मैं हमारे स्कूल में चर्च था, मेरे माँ को बड़ा डर था कि वो मेरे को वाइन पिला देंगे। तो संडे के संडे में जाता था, वो एक कम्युनियन देता है। तो मेरी माँ बोलती थी कि एक तो देखो झूठा रहता है ना, बार बार सबको उसी से देता, तो उससे पानी मत ले। वो एक पानी जैसा ऐसा करते हैं, वो आपका हाथ को छूता है, झूठा होता है, उसके बाद फिर उसी में डुबकी मारते हैं, तो गया वो तो भ्रष्ट ही हो गया। तो इसमें भी देखेंगे तो परिवार में देखेंगे तो संबंध क्या है कि संबंध प्रतिदिन के जीने में पूरकता है। ये पूरकताएं क्यों है? क्योंकि मनुष्य की ये लाइफ साइकिल है ना। और ये लाइफ साइकिल क्यों है? क्योंकि वो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जीना चाहता है। वो क्यों है? क्योंकि वो सुख, शांति, संतोष पूर्वक जीना चाहता है जीवन। उसका आधार क्या है? उसका आधार है अस्तित्व में व्यवस्था। ऐसा है लिंकिंग, ये समझ में आता है। तो ये रैंडम नहीं है संबंध। और इसकी खूबी यह है कि पूरे विश्व में एक ही जैसे दिखता है। यहाँ एक भी ऐसा संबंध नहीं है जो आदमी पहले से जिया नहीं, एक भी नहीं। इसकी ब्यूटी ये है, मतलब अस्तित्व की ब्यूटी, दर्शन की ब्यूटी नहीं कह रहा हूँ, कि जब रियलिटी मतलब वास्तविकता में संबंध क्या है इसको जब देखने जाते हैं तो ये दिखता है कि पहले से मनुष्य उसके भास को लेकर चला ही है, अपने आप ही बनाया। केवल लाभ दृष्टि से परिवार बनता नहीं तो सब तो पहले कैलकुलेट करता। अभी वहीं पहुंचा है यूरोप। मेरा जो क्लाइंट था, यूरोपियन क्लाइंट में मेरा कलीग था क्लाउस म्यूलर, है ना। तो मैं उसके घर खाने गया, कुछ खाना वाना बना, उसने भी बनाया, हम लोग साथ में खाए। तो मैंने उसको पूछा, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ 8 साल से था उस समय, 2002 की बात। तो मैंने पूछा कि तू शादी क्यों नहीं कर रहा है? बोलता है वी कैन नॉट अफोर्ड चिल्ड्रन।
बोला तेरे पास BMW है, खुद का घर है, तो बोलता यू कैन अफोर्ड चिल्ड्रन। बोला नहीं, हमारा लाइफस्टाइल को हमको डाउन करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास BMW है, उसका मर्सिडीज है, यदि हमारा बच्चा होता है तो नेक्स्ट कार मेरे को फिएट लेना पड़ेगा। तो अपने लाइफस्टाइल को डाउन, ये अभी हो रहा है, ये जो भौतिकवादी युग है। तो इसीलिए मेरे को आदर्शवाद भौतिकवाद से आगे लगता है जीने के अर्थ में। ये लोग केवल पशु हैं, यांत्रिक पशु, मशीन, और पागल बनाकर रखेंगे। तो भारत को यदि कुछ बचाया है, यहाँ का धर्म ही बचाया आचरण के अर्थ में। देखिए ब्रह्म है, ये है, वो है, बट ओवरऑल ठीक है, वी स्टिल बेटर। यूएस में भी वैसे ही है। अभी आप ही कौन बता रहा था कि 75 के ऊपर के यूएस में जितने लोग हैं वो मशीन में पैसा कमाते रहता है, जुआ खेलते रहता है, मशीन डालता करता है। और ओल्ड एज सेवा का कोई सिस्टम ही नहीं है, वो एल्डर केयर है, उसमें जाके भर्ती कर देते पेरेंट्स को। तो ये दिखता है कि आदमी अभी जो हम सोचते हैं ना, मतलब मैं एक अलग हट के बोल रहा हूँ आपको कि केवल प्रिय हित लाभ नहीं है। ये दृष्टियों को जब हम देखते हैं ओपन माइंड से, केवल लाभ के लिए यदि कोई जिएगा तो संतान नहीं रख सकता है। लेकिन वही है, जीव चेतना रहता ही, वही संतान 21-22 साल की आयु में देख के उसको लगता है कि क्या किया इन्होंने तो कुछ नहीं किया, वापस उसको कोई जिम्मेदारी लगती नहीं कि उसको वापस देना। वो जो कृतज्ञता है हम शिक्षा के द्वारा दे नहीं पा रहे। द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना, फॉर एवरीथिंग यू रिसीव्ड। बाबा जी उसमें चेतना विकास मूल्य शिक्षा हम लोगों का सिलेबस है, उसमें कहते हैं, मतलब उन्होंने जो बातचीत हुई लोगों से, बोले पहला मूल्य बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो कृतज्ञता है। भाई तुम्हारे रहने के लिए कितने लोग पीछे खड़े हैं, सोचो। नहीं, जैसे मैं खड़ा हूँ इधर, मेरे यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 30 लोगों का श्रम लगा। और ड्राइवर था, उसका क्लीनर था, एक आदमी ने टायर बदला, है ना, आज 2 लोग। मतलब हम कनेक्टेड है ना, अकेले आपने कुछ कर लिया ऐसा है ही नहीं, वो भ्रम है हमारा, मतलब इगोइस्टिक प्रोजेक्शन है वो। ठीक है, तो ये जो हम जुड़े हैं, फिर प्रतिदिन जो जुड़े हैं उसका स्वरूप का नाम है संबंध। फिर ये कि जितनी पूरकताएं हैं, उन पूरकताओं को जो लोग पूरा करते हैं वो फिर नामकरण। कल दीदी ने ध्यान दिलाया कि यहाँ पर व्यवस्था संबंध छूट गया था। माता पिता पुत्र पुत्री एक ही संबंध। एक ही संबंध का मतलब क्या है, मैं किसी का माँ बाप, तो मतलब मैं किसी का बेटा भी है ना। तो मैं यहाँ पर किसी को पोषण दे रहा हूँ, इसका मतलब मैंने कहीं से पोषण लिया। तो अभी तो पूरे शिक्षा में देखेंगे तो आगे जाके एक मानव को परिवार में जीना है, ये कोई नहीं बोल पा रहा है। स्कॉलर बनना है या उसको मोक्ष प्राप्ति होनी है, परिवार में जीना कोई भी नहीं बोल पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है ना। जैसे परिवार में जीने में देखिए, हम पता है ना, हम डायपर में आते हैं और डायपर में जाते हैं, बीच का जिंदगी। पहले डायपर नहीं था, कपड़ा था, डायपर आ गया। वो भी एक प्रॉब्लम है लैंडफिल का। बोलते 200 साल तक या 100 ईयर्स तक उसका जो जेल रहता है ना, उसमें जेल डजंट डिसइंटीग्रेट। तो इस बीच का दुनिया है। तो एक समय होता है शिक्षा प्राप्त करने का, इसको हमने लिखा है यहाँ विद्यार्थी का जीवन, है ना। ये जीवन और शरीर दोनों के लिए है। फिर शरीर के लिए हम कुछ करते हैं, ये हो गया हमारा भौतिक जीवन, जो व्यवसायिक जीवन। फिर हम स्वयं पारिवारिक जीवन में घुसते हैं, इसका नाम हो गया गृहस्थ। करते हुए समाज से इतने साल में हमने समाज से कुछ लिया, हम समाज को वापस दे देते हैं, है ना। ये समाज एंड देन समाप्त होकर चले जाते हैं। इतना ही है मनुष्य का लाइफ स्पैन, ये परंपरा है। तो इसमें यदि देखेंगे तो मैंने कहीं से सेवा लिया, अपने पेरेंट्स से 5 वर्ष सेवा लिया, तो उनको मैं 5 वर्ष सेवा रिटर्न करता हूँ। सेवा केवल मशीन नहीं है ना, वो एक आदमी उपलब्ध है, वो है सेवा। बाकी तो उसका फिजिकल एक्शन है, लेकिन ये आश्वस्ति की कोई उपलब्ध है, ये सेवा है। तो हमने 5 साल लिया, 5 साल दिया, या 5 साल लिया, कभी 10 साल लिया, 15 वर्ष लिया, और लोग करते हैं इसको।
अधिकांश लोग करते हैं, वेस्ट में भी करते हैं, यूरोप में करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते होंगे, भाग जाते होंगे, गाली देते होंगे, कई बार डांटते भी है, परेशान भी होते, फिर भी करते, छोड़ता नहीं आदमी। अभी भी इसमें देखेंगे तो मोरलेस बिना ये सब ज्ञान विवेक विज्ञान का आदमी बाई डिफॉल्ट उसमें है। इससे भी विश्वास बन सकता है हमारा कि अस्तित्व का नियम यही है। कभी तो आदमी कर रहा है, कहीं लिखा तो नहीं है, धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि बुढ़ापे में आपके पिताजी का देखभाल करना, फिर भी करता है। उसमें रहता है, कम बेसी रहता है, द्वेष होता है ना, पत्नी के बाप का नहीं करेगा, खुद के बाप का करेगा। कुछ रेयर केसेस में झगड़ा भी करते हैं और बहुत रेयर केसेस में प्रताड़ित करते हैं, वो भी होता है। मनुष्य तो अनेक प्रकार का है ना, राक्षस भी रहते ही हैं। एक सबसे आज तक जो सबसे खराब मैंने सुना है वो इसमें बेंगलोर में एक हस्बैंड एंड वाइफ जो अमेरिका में सेटल थे, वो न्यूज़ में आया था 3 वर्ष पहले, अपने पेरेंट्स को आकर बोले कि हम लोग तुमको अमेरिका ले जाना चाहते हैं। तो आए और उनका जो भी घर था, संपत्ति था, 1.5-2 करोड़ का सब बिकवाया, सारा वाइंड अप किया, एयरपोर्ट लेकर गए, उनको एक जगह बिठाया, बोले इधर ही बैठे रहो, हमको चेकिंग करके आते हो। नहीं आए, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ये भी परेशान हो गए। तो जाके पता वता किया, तो जब इन्होंने उसका नाम बोला और वो फ्लाइट मेडिकल्स में चेक किया, वो बोला ये तो इस फ्लाइट से निकल गया। मतलब पूरा करके बिकवा के उसको पूरा कम वो मतलब जीरो करके एयरपोर्ट में छोड़ के चले गए। ये है प्योर लाभ। वो प्योर बहुत कम मिलता है, बहुत ही प्योर लाभ कम मिलता है। हम प्योर लाभ वहीं कर पाते हैं जहाँ पर हमको संबंध दिखता नहीं, जो चूस के लेते हैं ना, फिर वो आदमी नहीं दिखता, उसको हमको लगता है वो चूहा है, मतलब बकरी, तो उसको चूस लो। तो धरती को भी आदमी चूसता है, तो उसको संबंध नहीं दिखता, तभी तो चूसता है, नहीं तो कैसे चूसो। घोड़ा भी यदि संवेदनशीलता है तो चूस नहीं सकते। तो ये सब, तो ये 7 संबंध हो गए। अभी हम ये मूल्यों पर आते हैं। इस बीच में अभी तक जो बात हुई, इस पर किसी को कुछ रखना हो तो बताइए। आप अपने ओर से कुछ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। माइक है, माइक नहीं है, चलिए ठीक है ना। परिवार की स्थिति में मैं रिपीट करता हूँ। तो परिवार की स्थिति में आप बता रहे थे कि जैसे कोई लाभ में बच्चे हैं, आसक्ति में आ जाते हैं, जिद पे या बाइक से, जो गिरता है तो वो उसके डेफिनेशन के हिसाब से चलने की जाएगी, सही कभी नहीं होगा। हमेशा पूरा टाइम क्वेश्चन बना के कैसे रख सकते? कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जब जैसे परिवार में कोई बच्चे हैं या कोई भी प्रीहित लाभ नहीं है और दीनता का डेफिनेशन देंगे तो पूरा टाइम पेशेंस बना के कैसे रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। अभी तो यही है ना, जो श्रम है, जो कष्ट है, वो ये है कि इस कंडीशन को या सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। वो केवल मैंने टेक्निक से नहीं जाएगा, वो फिर ज्ञान विधि से ही जाएगा। ज्ञान का मतलब स्पष्टता है ना। स्पष्टता के 4 स्टेज बताया, भास, आभास, प्रतीति, कम से कम बोध, अनुभव। भास, आभास, प्रतीति तीनों में से एक जगह में रहते हैं। तो जैसे धीरता का मतलब न्याय में निष्ठा, तो न्याय क्या है, निष्ठा क्या है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो लिखा है कैसे करेंगे, यदि आप पूछेंगे कि आपने जो बोला मैं उसको सहमत हूँ, नहीं कर सकते। कई बार हमारा मतलब सर्किट से ऊपर चले जाता है ना, थ्रेशोल्ड होता है, मतलब एक सीमा रहती है, फिर बर्दाश्त नहीं होता है, फिर हम अपने स्वभावगति में आ जाते हैं कि बहुत हो गया धीरता वीरता, अभी तो तेरे को दिखा के रख। तो वो थोड़ी देर तक ही चलता है ना, फिर बाद में लगता है अरे यार तू फिर से ऐसा कर दिया। तो ये वाली जो इंटरनल जो संघर्ष है, यही तो है दुख। मतलब वो फिर खाने नहीं मिलने का दुख नहीं है ना, वो एक आंतरिक दुख है। उसी के लिए लिखा है अध्ययन करना। तो शब्द शब्द का परिभाषा प्लस उसका व्याख्या पूर्वक उसका अर्थों को ग्रहण करना,
उसमें शोध करना पड़ता है। तो अध्ययन एक शोध की प्रक्रिया है ना। तो क्या शोध करेंगे, एक तो कितना शब्द है, तो टोटल शब्द जो पूरा लिटरेचर है वो 3600 पेजेस है ना। उसमें मूल वस्तु कितना है, वो 96 स्क्वायर फीट में लिखा है। ये इतना जितना बोर्ड में है ये कोर वस्तु है। इसके लिए फिर कुछ यूजफुल कंपाइलेशन है, वो सबको मिला आपको PDF उनसे मिल गया। तो एक बार दीदी से बात कर लीजिए कि कितना प्रिंट आउट निकालना है। हाँ, सबके लिए मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 2-4 बाकी लोग अपना अपना ले लेंगे। वो हाथ में रहने से थोड़ा सा हैंडी रहता है, फ़ोन में PDF खोल के देखने में, ठीक है ना। तो उसका अध्ययन का विधि है। तो अध्ययन की विधि में सब आएगा। तो संबंध क्या है, इसको अध्ययन करना। तो संबंध का स्वरूप क्या है, उसको अध्ययन करना। उसमें मैं कहाँ खड़ा हूँ, इसको ध्यान में रखना है ना। संबंध क्या है, संबंध का स्वरूप क्या है, ये क्या हो गया, वस्तुगत सत्य। कल मैंने जो बताया था, मतलब होने के रूप में क्या है, व्हाट इज द स्टेबल फॉर्म, स्थायी स्वरूप क्या है इस चीज़ का। पहले ये तो स्पष्ट हो। अब मैं इस स्थायी स्वरूप पे नहीं रह पा रहा हूँ क्योंकि मेरी डेवलपमेंट है ना। मैं शंकराचार्य नहीं हूँ, है ना, नहीं बना अभी तक। मैं डेवलपमेंट में हूँ ना, मैं किसी क्रम में हूँ, तो मुझे अध्ययन करना है। सामने वाला को तो उतना भी नहीं पता है, मेरे और उसमें तो और फिर है ना ऑफ ही है। ये भी दिखेगा कि भाई वो तो बिल्कुल ही प्रिय में है, कि मोह में है। फिर उसको कैसे झेलूँ, उसका शोध करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो होता है, ये सारे फ्रेम के साथ अब वहाँ खड़े रहेंगे। अभी क्या होता है कि कोई मेरे पास व्यवहार का कोई फ्रेम ही नहीं है ना, केवल टोटका है, मतलब एडजस्टमेंट्स है। आई हैव फॉर्मूले, है ना। दूसरा है कि कपालभाति करना शुरू कर देता हूँ, वो भी नहीं काम करता है। मतलब सांस को देखना, कपालभाति करना, है ना, व्यवहार के इश्यूज के लिए मदद नहीं करता। तो ये अध्ययन करते करते यदि आप पूछेंगे कि कैसे इससे उपाय क्या है, उपाय है अध्ययन। फिर वो पूरा अभ्यास कैसे करना है, व्यवहार का अभ्यास, उसमें लंबी चर्चा है। हाँ, इंसिडेंट में नहीं। इंसिडेंट में हम जब कल्पनाशीलता को लगाएंगे तो यही पाएंगे कि मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, मेरे में धीरता नहीं थी। मेरे में धीरता क्यों नहीं है, क्योंकि मैं संबंध को समझा नहीं, या समझा नहीं, लेकिन ऐसा तो लगता है कि संबंध को समझा, इसका मतलब पूरा नहीं समझा, मेरे अंदर स्थिर नहीं हुआ है। क्यों स्थिर नहीं हुआ है, इसका मतलब अध्ययन की कमी है। अध्ययन की कमी क्यों है, प्राथमिकता की कमी है। तो फिर क्या हुआ, मेरे अंदर हो गया, कुछ शब्द आया है, कुछ भास हुआ है। तो जो हम धीरता का जो स्टेबल स्टेट चाहते हैं, वो कम से कम अवधारणा से शुरू हो रहा है। इसका मतलब हमारा अवधारणा नहीं हुआ तब तक वो करो, वही ह्यूमन स्टोरी है। बाकी जो करना है करते रहेंगे। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब हमारे बौद्धिक वाले क्षेत्र में बढ़ेगा। बाकी ये चलता रहेगा। ये हम सोचने के पहले वो आदमी फिर हमारे सामने खड़ा आ जाएगा। ये प्रोसेस होने के पहले ही वंस मोर दे विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो उतना मैक्सिमम जितना झेल सकते हैं झेलिए, जब नहीं झेल सकते तो बजा दीजिए। तो क्या करें, मतलब गिव इट बैक करें। कई बार वापस देने में भी तृप्ति मिलती है, कई बार ऐसे भी लगेगा कि कितना देर दबा के रखो, एक बार सुनाकर भी तृप्त हो जाओ, तो वो भी करना पड़ेगा। ये सब का नाम है झेलना, मैनेजमेंट ही में कोई स्थायी वो नहीं है। बट कम से कम हमको ये पता रहे कि आगे का रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, या कोई संभावना है जो बिल्कुल ही अंधेरा है या इम्पॉसिबिलिटी है। कई बार आपको राइट ऑफ भी करना पड़ता है। जैसे बैड लोन्स होता है ना, तो बैंक क्या करता है कि आपको लोन दे देता है, फिर 2-4 रिमाइंडर भेजेगा, है ना। फिर पता चला आपका कोलेट्रल भी बस्ट है, आपने 10 करोड़ का लोन लिया और पता चला इसका कोलेट्रल भी गया गुजरा है, या कोलेट्रल भी 3 करोड़ का हो गया। फिर फाइनली उसको बोलते हैं राइटिंग इट ऑफ, बुक से हटा देते, उसको NPA डिक्लेयर करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कोई रेयर केस में आपको संबंध में किसी को NPA डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इससे अपेक्षा ही ये ऐसे ही है, दिस पर्सन इज। कई बार वो हमारा संतान भी हो सकता है, जो बचा कुचा स्नेह ममता उसको बना के रख के, बाकी जितनी भी ख्वाहिश थी कि ये मानव बनेगा, जागृत होगा, संसार को तारेगा, है ना, आयुर्वेदाचार्य बनेगा, है ना, बुढ़ापे में मेरा मदद करेगा,
स्नेह दिखाएगा, ये सबको एनपी बनाना पड़ेगा, आपको राइट ऑफ बनाना पड़ेगा। जो बचा कुचा है उतना बना के रखिए। यहाँ से चालू है, रेसिप्रोकेट नहीं होगा। इससे वही है ना कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो परफेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं। मैं भी परफेक्ट, सामने वाला भी परफेक्ट। अब मैं परफेक्शन को अध्ययन कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हुआ, है ना, तो मैं एक क्रम से चल रहा हूँ। सामने वाले को परफेक्शन से कोई मतलब नहीं, तो फिर एडजस्टमेंट है। सामने वाला गया गुजरा है, सुनने को भी तैयार नहीं, उस रेंज से भी बाहर निकल गया। स्पेशली जैसे ओल्ड एज के लोग हैं, अभी किसी का 80 साल का हो गया, आप नहीं पढ़ा सकते, सुना सकते। बहुत कोई एजेड है ना, 65 के बाद नमन, 70 के बाद पैर छुए, आप जो किए वही देवता है, वही देव चेतना है, आप वहाँ नहीं पढ़ा सकते। कई बार बच्चे हैं, एक दो केस मेरे को दिखते हैं, वो 18-20 का, वो तो बिल्कुल कुछ करने को तैयार नहीं, किसी से बात ही करने को तैयार नहीं। फिर इतना ही आप अपना सामान बचा के रखो, है ना, और प्रॉब्लम को कम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसमें तृप्ति नहीं है, उसमें प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने की दृष्टि से काम करना पड़ता है। इसको स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस बोलते हैं ना, यू नो यू आर लूजिंग, सो देन यू से आई विल स्टॉप द लॉस, इसके बाद मैं स्टॉप लॉस मार दूंगा, सो आई डोंट लूज एनी मोर, बिकॉज एनीवेज यू आर लूजिंग। क्या लूज कर रहे हैं आप? इमोशन, भाव को लूज कर रहे हैं ना। प्रतिदिन दुख को झेल रही कि मेरा बेटा ऐसा है, किसी दिन उस पर स्टॉप लॉस मार दो। क्या स्टॉप लॉस है? मेरा बेटा ऐसा ही है, ये आइटम है, सैंपल है ना। ये यदि आप स्वीकार लेते हैं हृदय तक, मतलब चित्त तक, तो नेक्स्ट टाइम से वो अपेक्षा नहीं दिखेगी, वही दिखेगा कि पंगु लड़का है। देखो एक आदमी पंगु है, उससे मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो दौड़े, दौड़ पाएगा क्या? नहीं। मैं 5 साल से अपेक्षा करता हूँ कि मेरा बेटा दौड़े, फिर एक दिन मेरे को देखना पड़ेगा वो पंगु है ना। अभी उसका नंबर नहीं लगा है, जागृति क्रम जागृति में आएगा, जब आएगा आएगा, है ना। कौन से झाड़ में था, कहाँ से आ गया हमारे पास हमको नहीं पता है ना। अभी हमारा बेटा मानते हैं वो भी किसी झाड़ पे ही था, कहाँ था, कौन हमारे पास है। मैं भी कई बार सोचता हूँ इस परिवार में मैं काहे को आया, मैं मेरी माँ को भी पूछता हूँ ऐसे ही, यार तुम लोगों का फैमिली कैसा है यार, मैं कहाँ से आ गया इसमें ना, मतलब तुम्हारा जो ये सब है, ये हाथी पे ये डाले हैं क्या, तुम लोग किधर रखे लगे। तो मेरी माँ कभी कभी वो हो जाती है, फिर 2-3 बार फिर उसको भी समझ में आ गया कि ये बार बार कर रहा है, तो बोलता था किचन में ही कमल फलता। बोला यार कितना अच्छा चीज तो ये मतलब ऐसे मेरे को अपने बारे में लगता है कि मैं मेरे नानी को फॉलो करते हुए आया। हमारी नानी अभी नहीं रही, तो बौद्धिक और व्यवहारिक विधि से मैं उसके प्रति बहुत निकट अपने आप को लास्ट तक मतलब उसका ध्यान रखा, सब किया। मेरे को तो लगता है, तो मेरा जो अनुमान है, नो वे टू वेरीफाई। तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लॉस मानना पड़ेगा कि आदमी जीवन के रूप में ऐसा है, और शरीर यात्रा के क्रम में देखिए बहुत यंग है तो मोल्ड कर सकते हैं, यू नो, तो मैलिएबल का मतलब जो मेटल को मोल्ड करते हैं ना, दैट्स कॉल्ड मैलिएबिलिटी। उसकी जो संभावना इट इज बिटवीन यू नो अराउंड 6 and 11, वेरी शॉर्ट विंडो, क्योंकि 6 के पहले बच्चा सुनने का मूड में नहीं रहता है, 7-8 तक थोड़ा थोड़ा सुनता है, यदि आपने तब तक आपका एक वजूद बना के रखा है तो। एंड 8 और 11 और 12 के बीच में यदि सम्मान को बचाया, मतलब मैं जानता हूँ, मैं बाप हूँ, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मेरे पास ज्ञान है ना, मेरे पास कर्म भी है ना, मेरे पास धन भी है, मेरे पास मैंने सक्सेस भी है ना, मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ, बहुत सारा उसमें, तो वो 11-12 तक मोल्ड कर सकते हैं। तब तक यदि वो लैच हो जाता है, फिर 11 से 18 तक सुनेगा, फिर उसके बाद उसको लगेगा कि हाँ मेरा, जैसे मेरी बेटी को भी मैं अभी 8 साल की है, उसको लगता है मैं सुपरमैन, है ना, मतलब इसी को सब पता है, इसी को सब, मतलब अभी इसका एग्जाम्पल वो आके बोली वो सनरूफ का कार लेना है ना, आपको बताया था, मैं बोला हम सादा लोग हैं, तमिल में बोला हम नहीं ले सकते सनरूफ का कार, हमारे पास यही गाड़ी यही रहेगा। फिर मैं बोला देखो मैं 15 साल पहले ना बहुत बड़ा ऑफिसर था, और यदि मैं उसी में रहता तो
तो मेरे पास 4 सनरूफ का कार होता है, मैं रिच आदमी, मतलब मैंने बोला कि दुनिया में एक पुअर आदमी होता है, एक सादा आदमी होता है, एक रिच आदमी, क्योंकि वो देखने वाली है दुनिया में जाके। बाद में उसको बताऊंगा अमीरी गरीबी में संतुलन, अभी इतना बताया क्योंकि स्कूल में देख रही है वो। मेरी पत्नी जब उस दिन कहीं गई थी, वापस आई तो बोलते अम्मा तुमको पता है आपा भी एक टाइम पे रिच थे, है ना। मतलब उसके लिए ये था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं, है ना। तो फिर मैंने थोड़ा अपना इज्जत बचा लिया। तो क्यों वो स्कूल में उसको पूछती भाई तेरा बाप क्या करता है, अब कोई डॉक्टर है ना, ये क्या बोलेगी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। अभी 4 महीने बाद उसको बोलना पड़ेगा मूंगफली का तेल निकालते हैं डाइनिंग टेबल पे, मैं वही निकालने वाला हूँ जो। तो ये इतना लिमिट है, बट इफ यू हैव लॉस्ट दैट विंडो एंड बच्चे का थोड़ा सा नहीं सुनने वाली यदि वृत्ति है ना, और जो भी उसका वातावरण का प्रभाव हमारे कुछ फ्रेंड वो सुनने के रेंज से बाहर चलेगा आफ्टर 18, देन यू कैन नॉट स्टार्ट अस्तित्व, तो भाग जाएगा। फिर आप झेलिए, कई बार उसमें एंट्री करके इतना ही था, रॉन्ग नंबर लग गया अपने पास, है ना, ठीक है, जब तक है हम निभाएंगे। मतलब दिखा है 1-2 केस ऐसा, पेरेंट्स को स्वीकारना पड़ता है कि रॉन्ग नंबर है, बहुत कष्ट है ना, बट इसमें सुकून है कि जीवन को मैंने नहीं बनाया। जो कष्ट क्या है, हमको लगता है कि मेरा बच्चा कैसे ऐसा हो सकता है। व्हेन यू रियलाइज दैट आपने उसको नहीं बनाया, वो बनकर आया था, फिर आपको थोड़ी शांति, यू नॉट फील सो बैड, है ना, ये मेरी गलती नहीं और किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था और वो मेरे को झेलना पड़ रहा है। प्रीवियस कैरी ओवर है ना वो। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं बात कर रही थी कि फिर वो जब एनपीए है तो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, वही डिटैचमेंट है ना। डिटैचमेंट करने की, देखिए जो ये सब अटैचमेंट है, ये जितने पूरकता है ये अटैचमेंट है, लेकिन ये आसक्ति रहित इच्छा है। जो दर्शन में जो इच्छा की बात है, हमारे ट्रेडिशन में क्या बात हुई है, इच्छा न हो, डोंट हैव एनी डिजायर। ज्ञानेश्वरी उठाइए, 3 पेज में लिखा है इच्छा बंधन का कारण। मैं 25 साल पहले किसी ने इंग्लिश में दिया था, मेरे मन में उस लाइन को पढ़ के तर्क आया कि इच्छा नहीं होना भी एक इच्छा है, उससे कैसे मुक्ति पाया जाए, तो मैंने उसको रख दिया, उसके बाद पढ़ा नहीं, ठीक है, लोप हो गया ना। सो दिस इज कॉल्ड आसक्ति रहित इच्छा। इच्छा है लेकिन आसक्ति रहित है। आसक्ति सहित इच्छा का मतलब क्या है, उसका जो यथार्थ स्वरूप है उससे भिन्न मैंने उसको कुछ मान लिया। जैसे समावेश, जैसे पुत्र के प्रति समावेश हो गया, तो मोह हो गया, स्नेह हो गया, है ना, मैंने मतलब अत्यापेक्षा हो गया, राइट। सो इमोशन पॉजिटिव है लेकिन ओवरलुक कर रहे हैं, इसको समावेश बोलेंगे। तो बहुत सारे जो संबंध है उसमें समावेश हो जाता है, फिर उसमें डिटैचमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो राइट ऑफ करना है वो तो एनपीए यदि है तो फिर वो स्वीकारना ही है। राइट ऑफ का मतलब ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम स्वीकार रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, इसका अभी नहीं सुनने वाला मोड, इसका आयु ऐसा हो गया है, परिस्थिति ऐसा हो गया है, ये लाभ से नहीं उभरेगा। जिस दिन इसको खटकेगा कि मैं लाभ से उभरना चाहता हूँ, उस दिन उस लाइन पर आएगा। हो सकता है शरीर यात्रा में कभी हो ही नहीं, तो भी क्या हो गया, जो संबंध है हम उसको निभाएंगे, उस संबंध का जो प्रयोजन है उसको हम पूरा करेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम नहीं कर सकते तो कुछ समय के बाद में किसी के थ्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं बोल सकते। उसके लिए भी हम प्रयत्न कर। हाँ, प्रयत्न वही मैं बोल रहा हूँ, प्रयत्न आप वहाँ करेंगे जहाँ पर संभव है। जैसे पति पत्नी संबंध है ना, देखिए पति पत्नी संबंध में संतान प्राप्ति लिखा है, और साथ में मैंने बोला मित्र के रूप में जॉइंट, वो गुरु शिष्य संबंध नहीं है, पढ़ाने पढ़ने वाला संबंध नहीं है। हमारे एक मित्र हैं, वो कई वर्ष पहले एक जोक के रूप में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी
रोज सवेरे उठ के अध्ययन करेंगे 5:30 से 7। ये 15-20 दिन हो गया तो मैंने पूछा कैसे चल रहा है, बोला यार बंद हो गया। बोला क्यों? बोला नहीं 10 दिन में हम दोनों में बहस हो गया कि ये जीवन क्रिया में ये होता है कि ऐसा होता है कि वैसा होता है। तो बोला तो क्या हो गया, बात करना था। बोला नहीं। उसके बाद मैंने बोला कि देखो ये यदि हमारा बैठक सफल होना है तो तुमको एक शर्त माननी पड़ेगी। तो पत्नी ने बोला क्या? बोला तुमको मेरा आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो बंद हो गया उसका। ये पति पत्नी संबंध पढ़ने पढ़ाने वाला संबंध नहीं है, बाप बेटा संबंध में। डोंट ट्राई टू टीच योर वाइफ, डोंट ट्राई टू टीच योर हस्बैंड, डोंट ट्राई टू टीच योर क्लोज फ्रेंड। जो बहुत छोटे हैं उनको पढ़ा सकते हैं, या कोई तैयार हो गया हो, ऐसा आप लोग सुनने के लिए तैयार थे, यहाँ मैं सुना के जा सकता हूँ। आपने स्वीकृत किया, आप सुनने के लिए तो आया, मैं सुनाने के लिए आया, ये पहले से पूर्व निश्चित है ना। लेकिन यदि मैं आपका पड़ोसी होता, आप इस पूरे शरीर यात्रा में मेरे से नहीं सुनते, ठीक है ना। तो ये संभावना कौन से संबंध में बढ़ाने का संभावना है? संभावना तो रहेगी। हमारा देखिए अपेक्षा तो रहेगा, कामना तो रहेगा। कई बार ये दिखता है कि आयु ही ऐसे हो गई, ये संभव नहीं है, या अभी तो कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मेरे घर वाले जागृति क्रम में रहे और अध्ययन करें, कोई नहीं करता। मेरे को करने दे रहे, इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हैं? वो करने ही नहीं देते, चर्चा कर सकते बोल रहे। मैं जैसे मुंह खोलता सब गायब हो जाते। चर्चा कहाँ से करेंगे? अरे यार तू चालू मत कर बोल के चले जाते। सबके घर में नहीं, सबके घर में नहीं होता, सबके घर में सेटिंग अलग अलग है ना। मेरे जितने रिश्तेदार हैं, एक भी अपने बच्चों को मेरे साथ बात करने देते नहीं। उनको डर है कि उनको कंफ्यूज कर देगा, वो जॉब छोड़ देगा। मेरा एक भी कजिन मेरे से दूर दूर तक उसके पेरेंट्स बोलते रहते उससे बात मत कर। हमारे ऑफिस में मैं डिपार्टमेंट का हेड, यूनिट का हेड था, इंश्योरेंस डिवीजन का हेड था 11 साल पहले, 12-13 साल। तो सारे मेरे बॉस को लगता था कि कुछ तो अलग बोल रहे हैं। जब मैंने रिज्वाइन किया जॉब, नागराज जी से भी मिलता था, सैटरडे संडे अध्ययन भी करता था। तो उन्होंने 1-2 घंटे का मीटिंग बुलाया, सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाया। वो वाइस प्रेसिडेंट थे पूरे डिवीजन का, हम 6-7 लोग थे। तो मेरे को 2 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम था। वो सबसे कम एज का मैं ही था, मेरी एज उस समय 30 की थी, बाकी सब 40-50 साल के लोग थे, सबसे कम आयु था मेरा। तो मैं 1.5-2 घंटा रखा कुछ तो कि कंपनी का पर्पस क्या है, जो हम कंपनी में काम करने आते हैं इसका पर्पस क्या है, वो फिर इकोनॉमिक्स से कैसे घूम फिर के मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, जागृति तक टिकाई देते, कहीं से भी शुरू करो वो पहुँच ही जाता है। तो 1.25 घंटा सब लोग सुने। एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की डिवीजन होती है, उसका एक हेड है अंकित घोष, अभी अमेरिका में है, बंगाली। वो उठे, मैं तुम लोगों को बोलता है, ये तुम लोग ये श्री राम का बात और 2 घंटा सुनेगा, तुम नौकरी छोड़ देगा। इसका बात मत सुनो, मेरी बात मानो, अभी चाय पी लो और इसको बंद करो। निकल जाता है। तो आदमी डर, उसको पता है कि ये सुने का मतलब मैं जो चाहता हूँ ये चले जाएगा। उससे भी लोग भागते हैं। 1300 में से 50 बचे ना इधर, जो 1200 नहीं, 3 घंटे का जो इंट्रोडक्शन था 1200। तो उनको पता है गाड़ी छूटेगा, दारू छूटेगा, कोमड़ी छूटेगा, वो भाग जाता है, चले जाते हैं आपको। तो ऐसे ही है जिनके साथ हम रहते हैं, तो उसको सम्मान देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो वस्तु स्थिति है। यदि उसको लेकर मैं देखा, मेरे को खराब लगे, सोचते हैं कि यार मैं 1300 लोगों को बात किया, अभी 10 आदमी है, वो एक्सपेक्टेड ही है। ठीक है ना। तो ये संबंधों में तो ये मूल्य है, और इन संबंधों में ये मूल्य जो है ये अपेक्षा के रूप में रहती है। क्यों अपेक्षा? क्योंकि इनकी हमारे अंदर इसकी आवश्यकता रहती है।
ये मेरे सुख का एक स्रोत है ना, जिसको हम व्यवहारिक सुख कह रहे थे। तो व्यवहार के आयाम में ये मेरा है, समोसा, चाट है ना, रसगुल्ला, मर्सिडीज, उसका इक्विवेलेंट ये है। दीज आर द सेट ऑफ अनुभव है ना, जो मुझे भाव विधि से तृप्त करता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे विश्वास एक जगह टूटा तो वापस बनने में 20 साल लगता है, 15 साल लगता है। यदि जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ता नहीं, तो ये बनता भी बहुत लेट से है और जुड़ता भी बहुत लेट से है। इतना जल्दी बनता भी नहीं और इतना जल्दी जुड़ता भी नहीं। जैसे स्वास्थ्य के बारे में बोलते हैं ना आयुर्वेद में, तब शरीर का स्वास्थ्य भी लंबे टाइम में बनता है, लंबे टाइम में बिगड़ता है, लंबे समय में ठीक भी होता है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इतना जल्दी में होता नहीं। तो इसमें यदि देखेंगे तो सभी मानव के साथ जो इसको साम्य मूल्य कहेंगे, ये है विश्वास, है ना। फाइनली विश्वास को बहुत व्यापक सेंस में उपयोग किया है दर्शन में। स्वयं में विश्वास, अस्तित्व के प्रति विश्वास। जैसे जिस दिन हमको दिख जाता है, दिखना मतलब क्या है, अंदर स्पष्ट होना कि अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, तो हम आश्वस्त हो जाते हैं। इतना हरी नहीं है, पंचवर्षीय योजना जैसा चलता ही है, समय लगता है। तो अस्तित्व के प्रति विश्वास होना, तो सभी मानव के प्रति जो साम्य मूल्य है, ये विश्वास है। साम्य मूल्य का मतलब है कि इक्विटेबल, एक समान। साम्य का मतलब एक समान, एक जैसा बने रहना। तो सभी मानव के प्रति विश्वास होने का मतलब क्या है? एक्चुअली विश्वास का परिभाषा हम देखेंगे तो आपके पास वो है, अभी से चालू जो अध्ययन बिंदु है उसको खोलिए। इफ यू सी, वो PDF आपके ग्रुप में भेजा था। टी ब्रेक 11 बजे है, क्या टाइम होता है? टी ब्रेक 11 है, आधा घंटा। देखिए पेज नंबर, मैंने उसका स्नैपशॉट लेके रखा। विश्वास का संबंध, निर्वाह, निरंतरता सहित मूल्यों के निर्वाह की निरंतरता 5th नंबर पे है। इसमें PDF पेज नंबर नहीं दिख रहा मेरे इसमें। आप स्क्रॉल करेंगे उस PDF में, ये सारा एक बुकलेट में हमने अलग से लिख के भी रखा, आपको मिल जाएगा। जो हाँ, ही हैज़ दैट बुकलेट, बाकी आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जिनके साथ हम प्रतिदिन जीते हैं, फाइनली विश्वास क्या है? एक लंबे समय में जाके बन रहा है विश्वास कि ये मानव हर समय मेरे लिए उपलब्ध है ना। आज के दिन क्या है, उतार चढ़ाव था, फिर भी ही इज देयर फॉर मी, है ना। एंड मेरे साथ मतलब बिल्कुल नेगेटिव एंड से यदि शुरू करेंगे, है ना, मतलब माइनस से लेकर मतलब प्रत्येक मूल्य का क्या है इसमें, एक प्रारंभिक स्वरूप है जिसको हम भास या अल्पाभास बोलेंगे, और एक पूर्ण स्वरूप है। ये मतलब डिजिटल नहीं है। जो डिजिटल नहीं है का मतलब क्या है, जो भौतिक रासायनिक क्रिया है ना, उसमें या तो है या नहीं है, जैसे धूप है या नहीं है। लेकिन भावों में ऐसा नहीं है। भावों में जो ऐसे हम उसको कम से कम अभी अनुभव करते हैं, एक ग्रेडेशन है। समझ में आता है? ग्रेडेशन का मतलब गुणात्मकता है उसमें, गुणात्मक विधि से उसमें गहरापन जैसी एक वो है, मतलब सफ़ेद काला जैसा नहीं है। हाँ, जैसे मैंने बोला कि भाई प्रिय हित लाभ में मानव जीता है ना। यहाँ से भी लोग बोलते रहे, आपने भी मान लिया। अभी मैंने 2-4 आपको उदाहरण दिया कि लोग परिवार में जीते, उससे लगता है कि प्योर लाभ किसी के पास नहीं है। हर समय एक आदमी प्रिय में है, ये होता नहीं है। न्याय जैसे कुछ तो करता है, समाज से कुछ तो अपेक्षा रखता है, सत्य के बारे में कोई तो कल्पना किया रहता है, वो गलत रहता है।
जितने मूल्य हैं इसके दो छोर आपको दिखेंगे। एक पूर्णता का स्वरूप, मतलब इसमें सार्वभौमता सभी के साथ, और सार्वकालिकता हर समय के लिए हो गया, हर समय के लिए हो गया, ये उसका पूर्ण स्वरूप है ना। और इसका जो आरंभिक स्वरूप है प्रत्येक मूल्य का, इसमें कुछ व्यक्ति या संदर्भ विशेष के साथ कुछ समय के लिए होना। तो मूल्यों की यात्रा यहां से यहां तक। और कई बार आरंभिक स्वरूप के स्तर में इसके निषेध, यह विषम अवस्था का अभाव यहाँ से शुरू होता है ना। इसको हम एक दो एग्जाम्पल लेके देखेंगे। आज हमारा अंतिम दिवस है, 2 more sessions, ठीक है। एक ऑप्शन है कि हम सारे मूल्यों को एक एक करके लें, है ना। दूसरा ऑप्शन है कि अभी जैसा चल रहा है चले स्लो एंड स्टेडी, जितना स्टेबलाइज होता है स्टेबलाइज होता है। बाकी का आपको ऑनलाइन, एक तो जैसे मैंने कहा परिचय शिविर में अलग अलग लोगों का कवरेज अलग अलग है। एक तो उसको ही थोड़ा सा वो कर, एक ऑनलाइन शिविर किया था, मैंने ही किया था वो 2 वर्ष पहले, उसका रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे। उसमें प्रत्येक मूल्य का डिस्क्रिप्शन है, मतलब बाकी का आप इलेक्ट्रॉनिक कवरेज कर सकते हैं। ये कोई मैं टाइमिंग करके मैं इधर ही आगे जो हो रहा है वही शिविर है। इतना पता था अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण पर ज़्यादा फोकस करना है, इतना ही लेकर आया था मैं। बाकी जो हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे हमने विश्वास लिया, विश्वास की विषम स्थिति का क्या स्थिति होगा। विश्वासघात हो गया हमारे साथ, वी हैव बीन चीटेड। चीटिंग भी इन्हीं 4 आयाम में होगा। किसी ने आपको भौतिक विधि से चीट कर लिया, दूसरा व्यवहार में भावात्मक विधि से चीट कर लिया, बौद्धिक विधि से चीट किया, या आध्यात्मिक विधि से बुद्धू बनाया, है ना। बेसिकली पैसा बनाने के लिए यूजुअली हम अभी जिसको चीटिंग बोलते हैं वो भौतिक या भावात्मक विधि से हमारे भावों के साथ खेला, है ना। होता ही है ना। अभी ये जितना भी पपी लव जो बोलते हैं, 16 से लेकर 21 तक ये सारे यही होता है। वो 50% तो लड़के चीटिंग ही करते हैं लड़कियों के साथ, जो पेपरों में आता है कम से कम, है ना। दे बेसिकली एक्सप्लॉइटेड, उनको भी नहीं पता रहता है, एक्सप्लॉइटेड को भी नहीं पता रहता, लेकिन एक्सप्लॉइट ही करते रहते हैं। बेसिकली शरीर भी एक्सप्लॉइट हो जा रहा है उसको। तो विश्वासघात के दायरे को देखेंगे, यह मेरी मैं देखूँ तो ये 4 जगह पर दिखता है। अभी इनको बता रहा था, हमने पूना में मैंने सस्ती गाड़ी सेकेंड हैंड ली, 3.6 लाख की, जो मतलब 2 साल लाइफ है। मेरा ये था कि इसको 5 साल एक्सटेंड करके 8 साल चलाएं। मैं चलाता नहीं इसीलिए लिया, चलाता नहीं मतलब कम चलता है गाड़ी। तो जब खड़ी ही रहेगी गाड़ी तो वो जो जिससे मैंने बात किया वो बहुत बढ़िया ढंग से बात किया, है ना। मैं हमारा लोकल मैकेनिक को ले गया, उसने भी गाड़ी चलाई, उसने कहा ठीक है ले लो। जो भी लेने के बाद उसको होंडा की गाड़ी है तो होंडा के शोरूम में भेजा चेकिंग के लिए। वो सर्विस एडवाइज़र एक होता है, ऐसे बोलते हैं उसको। उसने फ़ोन किया, बोला सर आपने गाड़ी कहाँ से ली? मैंने कहा फलाना। तो बोला सर आपके ओडोमीटर में 76,000 है, हमारे सर्विस रिकॉर्ड में 1,22,000 किलोमीटर चली है ना। बुद्धू बनाया उसने, उसका जो ओडोमीटर है उसको ये कर दिया। तो ये क्या हो गया, भौतिक विधि से उसको बुद्धू बनाया। मतलब बेसिकली गाड़ी 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा में बेचती, मतलब मेरी 1.25 लाख किलोमीटर चली गाड़ी है तो उसका दाम 280, 290 ऐसा होना था। तो
तो मुझे भी लगा ठीक है उससे मिलेंगे, बात करेंगे। फिर मैंने उसको पिक्चराइज किया और अपने आप को पिक्चराइज किया। मुझे लगा वो तो मेरी बात नहीं मानेगा। मेरा जो घर का जो नेबर है वो थोड़ा एस्टैब्लिश्ड आदमी बड़ा है। एक बाला साहेब थोराट है, मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर है ना, उनका भांजा है मेरा नेबर। तो उसके घर में मर्सिडीज, BMW सब खड़ा रहते थे। बाजू वाला घर वो हमारे साथ अच्छा उनका संबंध है। मैं बोला उसको लेके जाता हूँ। फिर मेरे को पता नहीं, मूड नहीं हो रहा था। मेरा भाई बोला हम उससे बात करेंगे, उससे झगड़ा करेंगे, उसको पूछेंगे। तो बोला आप झगड़ा तो कर लेंगे, उसके बाद वो मना किया तो क्या करेगा, है ना। वो बोलेगा मैंने नहीं किया। तो कहाँ, मैं बोला इसको ले जाता। फिर ये देख करके फाइनली मेरा मन नहीं हो पाया। मैं बोला कहाँ मैं जाके वो दबाड़े को बोलूँगा कि मेरा 50,000 रुपये का इसने नुकसान किया और तू, है ना। करते 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 समय निकल गया, हम गए ही नहीं। तो मैंने स्वीकार लिया कि इस आदमी ने मुझे बुद्धू बनाया और मैं बन गया, बात खत्म हो गया। अब यदि इसको मैं कांटा के रूप में अंदर रखूँ तो जिंदगी भर रहेगा, उस आदमी को कोसूंगा। बहुत बदला लेना है तो रात को जाके उसको गैराज को जलाना पड़ेगा पेट्रोल से। मैक्सिमम तो वही है ना, उसके यहाँ जितनी गाड़ियाँ हैं सब जला दो, ये बदला, ठीक। लेकिन उससे तृप्ति तो नहीं मिलेगी ना। एक्चुअली तृप्ति किस चीज़ की मिलेगी, ये जो नहीं देखी तृप्ति भी जीवन में कैसे काम करता है। जो हमारे अंदर प्राप्ति की इच्छा बन रही है, उस क्रिया को पूरा होने के बाद उसका तृप्ति है। अभी मैं आपको परसों बताया ना, एक 25 करोड़ रुपए गोल्ड लेकर भाग गया एक आदमी, वो पकड़ा जाएगा, कल पकड़ा गया, 24 घंटे में पकड़ा गया। वो बेवकूफ कश्मीरी गेट जाके बस लेके छत्तीसगढ़ जा रहा था, पकड़ा गया। इसको करना क्या था, 6 महीने दिल्ली में ही कहीं पर एक छोटा कमरा किराए में लेके रोज एक बार के दुकान में जाके काम करना था। पुलिस को पता है पहला काम करेगा ये भागेगा, तो जितने बस जा रहे थे सब पे छापा मारा, बेवकूफ पकड़ा गया। अच्छा, इसने अकेले चोरी किया, वन मैन, इट टुक हिम 18 आवर्स, 18 घंटा और रात भर। उसमें आज वो पेपर न्यूज में है, छत्तीसगढ़ का आदमी मैं बोला था ना पकड़ा जाएगा। तो उसके अंदर देखिए, उसके अंदर ही इच्छा बनती है कि मैं डाका डालना चाहता हूँ। फिर महत्वाकांक्षा, एक तो गरीब है ना, पैसा नहीं, और जब नजर डालना सीधा 25 करोड़ पे, भाई जितना बचा सकते हो वहां से शुरू करो, 5 लाख 10 लाख, धीरे धीरे ऊपर जाओ, सीधा 25 करोड़। अबे तेरे आज तक तेरे खानदान में कोई 1 करोड़ रुपए देखा नहीं, तू 25 करोड़ संभाल ही नहीं, ये भी नहीं सोच पा रहा है। बड़ी सोच है ना, व्यापक सोच। देखिए उसके जीवन में क्या घटित हुआ होगा, वो पूरा प्लानिंग करता है ना। वो जिससे उसका स्ट्रॉन्ग रूम कट गया, उसमें लिखा था न्यूज आइटम में 1400 रुपए का डिस्क कटर है ना। वो दिल्ली से ही खरीदा, इडियट। वो पुलिस वाले क्या किए, वो सामान सामान छोड़ दिया। वो दुकान में जाके पूछा है कि ये डिस्क कटर तेरे दुकान से कौन लिया, उसका CCTV निकाला, उसका चेहरा मिल गया, उसको पकड़ लिया। उसको डिस्क कटर खरीदना था तमिलनाडु में, प्लायर लेना था बॉम्बे से, है ना, झोला लेना था झारखंड से, जाना था दिल्ली, उसके बाद भागना था हिमाचल। ठीक है, जो हो गया होगा, आपसे पूछते तो हम बताते नहीं। तो उसके अंदर देखिए क्या लगता है आपको, उसने जब चुराया उसको दुख हुआ कि सुख हुआ? सुख हुआ, संतोष हुआ, आनंद तक गया वो। उसको जब वो गोल्डन मोमेंट आया कि वो अंदर गया और पकड़ा, उसको तो फुलफिलमेंट हुआ उसके जीवन, उसको उसका संतुष्टि मिला, उसका शांति मिला। साथ में भय बना है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, ठीक है। अभी पश्चाताप करते रहेगा, अभी ऐसा सोचता रहेगा कि मेरे को कटर यहाँ से लेना था, और अभी चलेगा उसके अंदर। अभी जो उसके साथ हो रहा है, जो भी तिहार में कहीं रहेगा, अभी यही सोच रहा है। तो हमारे अंदर यदि ऐसा बदलाव की यदि इच्छा, तो विश्वासघात में क्या हो रहा है कि भौतिक विधि से मेरा विश्वासघात हो जा रहा है।
कुछ भाव विधि से विश्वासघात हो जा रहा है, कुछ विश्वासघात बड़े होते हैं। हमने किसी पर बहुत बड़ा विश्वास किया, कई बार हम सोच ही नहीं सकते हैं कि इतना निकट आदमी मेरे साथ इतना खराब व्यवहार कर सकता था। मेरा बेटा मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, है ना? तो विश्वास का मतलब एक तो ये निषेध या विषम अवस्था का अभाव होना, मतलब नहीं है विश्वास है ऐसा नहीं है, लेकिन इसका अभाव है। बौद्धिक विधि से कोई बुद्धू बनाता है, आप जाते इधर से, फिर 6 महीने बाद आपको पता चलता है जीवन भी नहीं होता, जड़ भी नहीं होता, व्यापक भी नहीं होता, इसने एड़ा बनाया 4 दिन। आपको ऐसा लगने लगता, आपको कैसा लगेगा? 5 दिन, है ना? इसको सुन के मैं नौकरी भी छोड़ दिया, घर भी बेच दिया, पता चला व्यापक ही नहीं है। ठीक है ना? उसका क्या सोल्यूशन है? मैंने आपको बोला जांचने का विधि इतना समग्र है, तर्क संगत है। आपके अंदर जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपको न्याय धर्म सत्य का कुछ ना कुछ तो भास तो हुआ है, तभी आप टिके हैं। क्योंकि यहाँ कोई आश्वासन नहीं, नो गारंटी, नो प्रलोभन, नो भय। इसको समझो नहीं तो श्राप लगेगा। भय भी नहीं है, प्रलोभन भी नहीं है। आप जो बैठे अपने बल पर बैठे, हमारे बोलने से नहीं बैठे। आपको यदि कोई बैठने बोलता है तो आप सावधान हो जाइए। मतलब यदि कोई बोलता है जागृत हो जाओ, करो करो, आप करते रहिए। मतलब इसमें बोल रहा हूँ, बट बी केयरफुल, क्योंकि वो कब बढ़ती से होता रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है? तो विश्वासघात क्यों होता है? जहाँ से मेरी माने विश्वासघात होना है ना, और विश्वासघात से पीड़ित होना, ये 2 घटना है ना। विश्वासघात हुआ और दूसरा उससे पीड़ित होना। विश्वासघात होना 3 है ना, धन से या तन से, बड़ा खराब लगता है ना लोगों को, तन से विश्वासघात हो जाता है। पेपर में आते रहता है, ये शादी करने का प्रॉमिस किया, उसके बाद फिर केस लगता है, फिर कोर्ट बोलता है कि कंसेंसुअल था, बाहर कर देते, चलता ही रहता है ना। अभी तो लॉस को बदलने की बात हो रही है। अभी तो बहुत बोलते हैं कि काफ़ी प्रचलन में आ गया भारत में भी, छोटे छोटे टाउन्स में, गाँव में, वो फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पहुँच गया। तो हर जगह हो रहा है, सारे बच्चे उस एज ग्रुप के उसमें फंस जा रहे हैं। क्योंकि स्कूल में कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, घर में कोई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, परिवार के बारे में बात ही, उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। देयर इज नो इनपुट टू लिव लाइफ ना। पूरे शिक्षा में जिंदगी जीने के लिए एक भी इनपुट नहीं है। सीखने का और कमाने का इनपुट है, कमाने का भी नहीं है, सीखने का इनपुट है। कमाने का इनपुट उसका एक्चुअली सोसाइटी से आ रहा है। स्कूल में कोई नहीं बोलता है नौकरी ज्वाइन करो, वो अपने आप हो जाता है उसको। तो दूसरा मन से, व्यवहार से, है ना, भाव से, या मन से, बुद्धि से, मतलब ये दोनों मन ही है, व्यवहार से भी मन से ही है। दूसरा है उसका पीड़ित होना। पीड़ित होना तब हो रहा है जब मेरे पास स्थायी रूप में कोई चित्र या कोई स्वीकृति नहीं है ना। मैं फ्री फॉल में हूँ। फ्री फॉल में इसी में हूँ क्योंकि चिंतन पूर्वक होने के रूप में क्या है मैंने कभी अध्ययन करने का प्रयत्न किया नहीं और शिक्षा से भी मिला नहीं। तो मेरे पास जो है केवल चित्रण है। चित्रण का जो इनपुट है वो बहुत ही शेकी है। कहीं से पढ़ा हुआ, महापुरुष ने बोला हुआ, किसी के लिखा हुआ, मैंने भोगा हुआ करके मैंने एक अपना दर्शन बना के रखा है। तो किसी का इमोशनल वीक हो सकता है, किसी का दूसरा पक्ष वीक हो सकता है, किसी का तीसरा पक्ष। तो होता क्या है कि मेरे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है इसको झेलने का, तो वो सीधा अंदर आके डैमेज ही कर देगा भाव पक्ष को। जबकि यदि हम ये प्रश्न पूछें, जैसे विश्वासघात को एक मुद्दे के रूप में लें कि वास्तव में कोई भी मानव सुखी होना चाहता है कि दुखी होना चाहता है ना? आप दूसरे को सुखी करना चाहते हैं कि दुखी करना चाहते हैं? हर मानव आपको सुखी करना चाहता है कि दुखी करना चाहता है? नहीं पता। तो मेरा प्रत्येक मानव के प्रति जो
स्वीकृति है, उसके प्रति मेरे में कुछ आश्वस्ति है। आज कितना टोटल आपकी ज़िंदगी का 7 + 5 13 दिन तो हुआ है, इसमें 12 दिन 18 दिन हुआ है। 18 दिन तो कश्मीर घूम के आने में लगता है। 18 ही तो दिन हुआ है, कितने दिन हो गए? किसी का 25, किसी का 30, किसी का 6 महीने। तो पीड़ित होना तब होता है जब मैं सामने वाले को, कितना भी उसका बुरा व्यवहार हो, मैं उसके मूल चाहना पर शंका कर लिया कि वो मेरे को ऐसा करना चाहता था। मेरे अंदर यदि वो क्लैरिटी रहे, है ना, स्थायी स्वीकृति रहे कि सामने वाला व्यक्ति कितना भी गया गुजरा हो, वो जीवन के रूप में समान है और वही चाहता है जो मेरी मूल चाहना है, और वो जो कर रहा है सारा ज्ञान विवेक विज्ञान चाहे उसको पता है ना हो, उसके बावजूद उससे ऐसा हो जा रहा है, तो खराब तो लगेगा, लेकिन अंदर जाके जो घायल होना है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि दूसरे की बेवकूफ़ी कहाँ तक जाएगी, इसका तो कोई ठिकाना है नहीं, मेरे पास, मेरे हाथ में है ही नहीं, बराबर। तो इसका हम एक छोटा आपका परिचय शिविर में हुआ है, विश्वास को लेकर एक अच्छा एक्सरसाइज है। कुछ यही हमारे बंधु बांधव ये सब, लेकिन नागराज ऐसा सबने पढ़ा था, एरो और डायग्राम डाल के। वो किसी ने एक बार पूछा था तो मैंने उनको बोला था, इट इज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ फायर इंजन होस। फायर इंजन से जब पानी निकलता है ना, उससे पानी पीने का कोशिश करेगा तो कैसा होगा, कुछ नाक में जाएगा, कुछ मुंह में जाएगा, बाकी उड़ जाएगा, तो वापस मुंह वहाँ डालना पड़ता है, फिर कुछ घुसेगा, बाकी फिर उड़ जाएगा और मुंडी धुल जाएगा। ये काफ़ी स्टेप डाउन करके, मतलब 110 वोल्ट तक लाके इसको वो किया है। तो ये विश्वास पर एक एक्सरसाइज करते हुए इसलिए बताया वो बात की, एक्सरसाइज लोगों के द्वारा डेवलप किया गया है ना, जैसे मान्यतापूर्ण आचरण को इस सीरीज से बताना, ये मैंने इस बार ऐसे रखा, इसके पहले ये चीज़ें वही है, केवल कनेक्टिविटी। उस पर एक्सरसाइज हुआ है, नहीं हुआ है, तो वो ठीक है। तो मुझे लगता है उसको कर लेते हैं क्योंकि वो फंडामेंटल है। बाकी तो देखिए, हम प्रत्येक मूल्य का परिभाषा लिख सकते हैं, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन वो बुक में भी लिखा है और वो यूट्यूब की उस रिकॉर्डिंग में भी है, आपको उसमें मिल जाएगा। वो एक्सरसाइज भी है यूट्यूब में ही, लेकिन वो ऑनलाइन है, तो उसमें उतना ये विश्वासघात पे जो आपने कहा ना, तो ये मेरा खुद के अंदर का मानसिक भावनिक ये तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन सर ऐसा किसी के साथ ना हो, इसका भी मैं कुछ मॉडल तैयार कर सकूँ, समाज को दे सकूँ, इस बारे में भी मैं सोचूँ। ऐसा मॉडल बना रहा, यही मॉडल है ना। हाँ हाँ, तो समाज को देने के लिए ये करना भी क्या मेरा कर्तव्य बाद में, हाँ आपका कर्तव्य तब है जब आप, वही उसका नाम है वीरता। समाज के लिए नहीं, पहले आसपास के, तो पहले स्वयं उस स्थिति में हो पाए और जितना हो सकता है उसको दे पाए। जैसे अभी यहाँ जो प्रयत्न है वही है, उसके लिए पूरी वस्तु चाहिए ना, मतलब वो कितना सक्सेसफुल या कितना सफल होगा, उसके लिए उसको यथार्थ पर टिका रहना पड़ेगा। वो मेरे ही मन का यदि है तो वो सभी के लिए लागू होगा, हर समय के लिए होगा, ये नहीं बोल सकते। अभी जैसे विश्वासघात हो जाता है, लोगों को खराब लगता है, क्या करेंगे, मित्रों से बात करते हैं, कुछ स्थितियाँ बहुत खराब होती है तो काउंसलिंग करते हैं, वो सब काम करता है, कई बार करता नहीं करता, लेकिन उसमें समग्रता जुड़ती नहीं, उसका लिमिटेड है। स्पेशली जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाता है, उनके साथ तो वही चाहिए, काउंसलिंग ही चाहिए। ये ऐसा बैठ के शिक्षा, ये शिक्षा विधि है ना।
ये उसके बारे में क्वेश्चन था, वो दायित्व प्लस कर्तव्य जो संबंध के टाइप्स हैं, मतलब दायित्व प्लस कर्तव्य लिखा है आपने, और वो जो मानव परंपरा है उसमें वो सभी दायित्व है कि कुछ दायित्व कुछ कर्तव्य है? उन संदर्भों में वो दायित्व है, प्रतिदिन के संबंध में दायित्व कर्तव्य लिखा है ना। जो ये जो दायित्व कर्तव्य यहाँ है डेली रिलेशंस में, प्रत्येक मानव के साथ दायित्व कर्तव्य का मतलब क्या है? वो नियमों का पालन करना, सामाजिक और प्राकृतिक और बौद्धिक नियम, है ना। तो ये सारे दायित्व है। जैसे हमारा यदि संतान हो गया तो उसको पोषण और संरक्षण प्रदान करना मेरा दायित्व है। आपको यदि मैं मित्र संबंध में रखा हूँ, स्वीकारा हूँ, तो आपके साथ सम्मानपूर्वक प्रस्तुत होना, आपके प्रगति के लिए, है ना, योजना के लिए करना, ये दायित्व बन जाता है। तो दायित्व एक जैसा बेसिक संबंध का रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब जैसे संपर्क वाला जो संबंध है उसमें दायित्व नहीं आएगा। वही, उसमें दायित्व का स्वरूप बदलता है। उसमें दायित्व का स्वरूप स्वधन स्वनारी स्वपुर, उसी का नाम सामाजिक नियम है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी as a whatever, as a responsible citizen, right, would be to follow social law. My responsibility when I'm with my wife would be to fulfill the needs of the family. My responsibility, so जो अलग अलग आपके सेटिंग है, जो रोल हैं, जब आप मानव समाज में खड़े हैं, जैसे मैं इधर आया हूँ, तो इधर आने से मेरा क्या दायित्व कर, आप मतलब जितने लोग बैठे हैं ये सब सिंसियरली बैठे हैं, इस स्वीकृति के साथ ही मुझे बैठना पड़ेगा, और जो पूछ रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जितना मेरे से ईमानदारी पूर्वक बन सकता है मैं उत्तर दूँ, इतना दायित्व है। लेकिन ये दायित्व आज शाम तक ही है, उसके बाद मेरा कोई गारंटी नहीं है कि आप रोज़ मेरे को 4 घंटा फ़ोन करोगे, मैं आपसे बात, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। फिर मैंने 4 दिन के लिए ही स्वीकारा है ना। और उल्टा भी नहीं है कि मैं आप सबका फ़ोन नंबर दूँ और सबको 1-1 घंटा सुनाना शुरू करूँ, फिर आप बोलेंगे तो पीछे ही पड़ गया, 4 दिन इसको दिया चांस से तो पूरा चांस पा लिया। तो सो दैट यू अंडरस्टैंड, उस टाइम उस सेटिंग के लिए है, तो ये संपर्क में है हम अभी। लेकिन प्रतिदिन वाले में, जैसे पिताजी बीमार है, मेरे को परसों पता था, आज याद आया तो मैंने फ़ोन कर लिया, उनको अच्छा लगा, बाई चांस वो हो गया। वो दायित्व तो हर समय बना हुआ है। कर्तव्य तब है जब उसको पूरा करने के लिए हम एक्शन ले रहे हैं। हर समय हम ही एक्शन लेंगे आवश्यक नहीं है। सो दीज डिफरेंट दायित्व्स exist for every person depending on the setting and stage of life. ये 7 हैं, 7 in daily life there are 7 पूरकता in daily life. हर पूरकता हर समय नहीं आएगी, हर फेज में नहीं आएगी, बट एक लाइफ साइकिल में सारी आएंगे। जैसे वो व्यवस्था वाला साथी सहयोगी, तो अभी हम लोग साथी सहयोगी के इसमें नहीं, साथी सहयोगी तब बनेगा जब हम दोनों मिलकर ब्रेड बनाएंगे, वो उत्पादन संबंध है। साथी सहयोगी जो है उत्पादन सेवा लिखा है, अभी हम उत्पादन सेवा नहीं कर रहे। स्वामी सेवक के साथी सहयोगी प्रोडक्शन के लिए है। इफ़ यू एंड आई, अभी क्या है साथी सहयोगी का मतलब, मैं मालिक हूँ, आप मेरे फैक्ट्री में काम करने आते हैं, मैं मालिक हूँ, उसका मतलब मेरे पास धन भी ज़्यादा है। यूजुअली मेरे पास इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ऐसा मानेंगे, एवरेज बोल रहा हूँ, बुद्धि भी ज़्यादा है, कल्चर भी ज़्यादा है, ऐसा मान्यता है। थोड़ा हमारा सिस्टम के कारण भी ना, यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत वाइड है, इंटेलेक्चुअल, मॉनेटरी एंड ऑल्सो कल्चरल डिफरेंस। ओके, तो साथी सहयोगी संबंध में यह है कि सहयोगी साथी से, मतलब यह स्वामी से स्किल भी सीखे, ओके, व्यवहार में भी और कुशलता को पाए, प्लानिंग भी सीखे, मतलब स्किल एंड प्लानिंग, शिक्षा नहीं, उसमें स्किल बेस्ड रिलेशनशिप है जिसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो स्किल वाला गुरु है स्वामी, स्किल वाला गुरु स्वामी, स्किल एंड बेसिक बिहेवियरल एटिकेट्स, बेसिक एबिलिटीज इज स्वामी। सो स्वामी इज नॉट समबडी जो सहयोगी का उपयोग कर रहा है, शोषण तो कर ही नहीं रहा है, केवल उपयोग कर रहा है, उसका कैपेसिटी डेवलपमेंट करा रहा है। मतलब तू मेरे साथ यदि 10 साल काम करेगा, यू आर गोइंग टू बेनिफिट, तेरा व्यवहार भी वृद्धि होगा,
हो सकता है कभी उधार भी हो जाएगा, स्वामी उसके बच्चों का शिक्षा का भी पैसा दे देगा, तो उसको एक्चुअली डेवलपमेंट स्टेज में आगे बढ़ा रहे हैं। उसको पेमेंट तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके जीवन, उसका व्यवहार, उसका बौद्धिक पक्ष, पेमेंट का मतलब बौद्धिक पक्ष के लिए इनपुट दिया है ना, वो स्वामी सेवक है। क्या साथी सहयोगी? सात पूरकता, माता पिता पुत्र पुत्री एक, भाई बहन दो, इसको डैश करके माता पिता पुत्र पुत्री, भाई बहन दो, मित्र तीन, पति पत्नी चार, गुरु शिष्य पांच, साथी सहयोगी 6, व्यवस्था 7। तो भैया दायित्व को ऐसे बोलते हैं, वो ऐसा बोल सकते हैं कि वो वस्तु स्थिति सत्य टाइप है, वस्तुगत सत्य है, उसको पूरा करना वस्तु स्थिति पूर्वक करेंगे। पर वो चेंज हो रहा है ना दायित्व हर सेटिंग में, और डिपेंडिंग ऑन सामने कौन है। जैसे मान लो मेरी कोई यूनिट है, मैं कुछ बना रहा हूँ, मैं ब्रांड बनाता हूँ, 2 लोग मदद करने आते हैं और मेरे को पता है कि ये साथी सहयोगी संबंध को मुझे प्रैक्टिस करना है। मैं देखता हूँ कि उसको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो लालची है, वस्तु स्थिति सत्य जो है उसका, है ना। तो जागृति क्रम में मैं उसका अध्ययन करता हूँ, मैं बोलता हूँ वो लालची है, कामचोर, तो बहुत दूर है, उसको तो बोलना पड़ेगा कि तो आया कि नहीं आया, तो साइन कर, बायोमेट्रिक डाल, तो वो फिर नहीं हो पाएगा उधर दायित्व करते हुए। उसमें तो फिर वही है सेटिंग, मतलब मैनेजमेंट चलेगा। और ये जो 9 मूल्य है वो सब हर एक रिलेशन के लिए डिफाइंड है कि अलग अलग है? कुछ मूल्य सभी में समान रूप में मिलेंगे, जैसे सारे मूल्य, मतलब सारे संबंधों में जो स्टैंडर्ड मूल्य जो मिलेंगे उसको मैं सर्कल करता हूँ कि सभी मूल्य, सभी संबंधों में रेडियो इंटरफेरेंस, विश्वास साम्य मूल्य है, प्रत्येक संबंध में होगा ही, है ना। विश्वास नहीं है तो संबंध नहीं है। ओके, सम्मान भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, विश्वास के साथ ही सम्मान होता है। सम्मान का देखेंगे हम थोड़ा सा कि बेसिकली आप और मेरे बीच में प्लेसमेंट क्या है, जो पोजिशनिंग है, ये सम्मान उसको डिफाइन करता है कि मैं आपके पैर छूँगा, आप मेरे पैर छूँगे, मैं आपको गाली दूंगा, उटपटांग बोलूँगा, ठीक से बोलूँगा, है ना। तो आगे बोलिए वो प्रभाव वाला, इसका हाईएस्ट, एक्चुअली यहाँ जो डेफिनेशन दिया है उसके हाईएस्ट स्टेट को डिफाइन किया है दर्शन में। इसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो सम्मान लिखा है कि वो हाईएस्ट, मतलब ज्ञानेश्वर महाराज हमारे सामने आ गए, उस ग्रेड को दिया है। पर जो ज्ञानेश्वरी पढ़ रहा है वो आगे तो क्या करूँ, जो नहीं पढ़ा उसके साथ क्या करूँ, गाली गलौज करूँ? नहीं, उसके साथ भी एक समानता का भाव है। तो बेसिक लेवल पर एक मानव के रूप में है, उसके लिए सम्मान कि वो भी जीवन के रूप में है, वो भी सुखी दुखी होता है, ये एक बेसिक धरातल हो जाता है। मूल में विश्वास का मतलब उसका मूल चाहना, बेसिक इंटेंशन क्या है, इस पर मेरा स्थायी विश्वास होना। ओके, दैट इज विश्वास। उसके बाद सम्मान, एंड यदि उसमें जोड़ना चाहते हैं, स्नेह हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन विश्वास और सम्मान बेस है सारे मूल्यों। और स्नेह जो है ऐसे डॉट मार रहा हूँ क्योंकि कोई कोई संबंध में स्नेह की अधिकता दिखेगी, कोई कोई में कम दिखेगी, है ना। मतलब वो हमारे डेवलपमेंट के आधार पर है। पूर्णता में तो तीनों रहेगा, ठीक है। फिर जैसे ममता, वो आवश्यकता अनुसार, जैसे माँ बच्चे, या जैसे माँ बच्चे का तो बहुत चलता है। अब मेरी माँ को कल फ़ोन किया था, पहला क्वेश्चन क्या था, क्या खाया, कितने लोग थे, कुछ को क्या खाया, है ना। तो ज़्यादा तीखा मत खा, ज़्यादा मत बोल, सो जा दोपहर को, यही सब है। तो ये ममता फिर नीड बेसिस पे आएगा। आप रास्ते पे जा रहे हैं, किसी को चोट लग गई संपर्क में, है ना, तो आपने उठाया, उसको लेंगे, वो भी ममता है, वो उतने पीरियड के लिए है। उसके बाद उसकी भी अपेक्षा नहीं है कि आप उसके घर ही में घुस जाओ, उसके लिए रोटी बेल के दें, उस संपर्क के लिए है वो ममता। फिर उसके बाद वात्सल्य, वात्सल्य भी
माँ बाप का बच्चों के प्रति, उसमें आएगा। तो विश्वास और सम्मान सब में है, बट वात्सल्य तो पति पत्नी में नहीं रहेगा आइडियली। मतलब वो पेरेंट्स और बच्चे के बीच, मतलब वात्सल्य में है कि वत्स है ना, वत्स भाव के साथ, कि उसको मुझे जो सही पता है और जो अच्छा पता है उसमें ट्रांसफर हो जाए, ये वात्सल्य है, ये भाव। उसके लिए मैं जो भी करता हूँ। और यदि फिर वो गुरु शिष्य के रूप में है या उसके प्रकार, तो उसमें भी वत्स भाव आएगा। When you are transferring knowledge, then you need वात्सल्य, otherwise you don't need वात्सल्य। That is, फ्रेंड्स के बीच में वात्सल्य की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वो प्रभाव वगैरह लिखा है, तो वात्सल्य उनके अंदर और वो सहजता के रूप में दिखेगा। हाँ, तो वात्सल्य उनके अंदर है भाव के रूप में, उसके लिए कुछ वस्तु भी होगी, है ना, जो भी ज्ञान, और सामने वाले को दिखेगा कि ये सहजता पूर्वक वात्सल्य दे रहा है, तो जो सामने वाले को दिखेगा वो सहजता दिखेगी। या वात्सल्य की पूर्णता यदि हमारे में है तो वो सहजता पूर्वक व्यक्त होगा। दोनों है। इट इज नॉट कि वात्सल्य केवल सहजता के रूप में दिख रहा है, वात्सल्य सहजता पूर्वक व्यक्त हो रहा है। उदाहरण के रूप में जैसे सम्मान है, मैंने वहाँ आदर लिखा है, पूरा शब्द सौहार्द्रता है, तो सम्मान का भाव सौहार्द्रता पूर्वक दिखेगा कि एक आदर है, आप बैठिए, नहीं ठीक है आप कीजिए, एक बेसिक कर्टसी जो होता है, शिष्ट मूल्य ना, इसको बेसिकली कर्टसी ही बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे ममता है तो उदारता पूर्वक व्यक्त होगा। तो हमको उदारता नहीं दिखेगी। हम अगर मैं ममता, मेरे अंदर ममता है, मैं उदारता नहीं देख सकता, उदारता दूसरे को दिखेगी। नहीं, आपके अंदर आप उदारता पूर्वक व्यक्त होंगे यदि आप में ममता है, तो दोनों आप ही में रहेगा। सामने वाला व्यक्ति को उदारता भी दिखेगा। उदारता विल बी द एक्शन। उदारता का एक भाव पक्ष है, दूसरा उसका क्रिया पक्ष है। सामने वाले को क्रिया पक्ष दिखेगा, है ना। उदारता है ये भी दिखेगा, मूल में ममता है ये भी स्वीकार होगा। आपके अंदर ममता का अनुभव रहेगा। वात्सल्य और ममता को फिर से वात्सल्य, ममता शरीरगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ममता है, जीवनगत आवश्यकता के लिए वात्सल्य। जीवन संबंधित वस्तु इज वात्सल्य। सो अ टीचर विल हैव, एक्चुअली यू कैन नॉट बी अ टीचर विदाउट हैविंग वात्सल्य, नहीं तो यू आर अ मशीन। आप में और एआई चैटबॉट में कोई अंतर नहीं है। अभी तो उसमें भी बटन दबाने से वो भी उतर, तो टीचर की जरूरत क्या है? वो जो भाव है ना, जैसे पूरा शिक्षा में देखिए, जो जीवन के को केंद्र में रख के शिक्षा को सोचेंगे तो बच्चे का टीचर के प्रति और टीचर का बच्चे के प्रति विश्वास होगा। टीचर और बच्चे के बीच में भय नहीं होगा, मतलब सम्मान होगा, तो ही वो सुनेगा, नहीं तो वो ऑफ हो जाएगा। उसका जीवन ऑफ ही हो जाएगा ना। आप धमकाएंगे तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा अंदर से। फिर वो सीखे, हमारे अंदर वो इच्छा होना, उसकी वस्तु होना, वो सब होने से फिर वात्सल्य। तो वात्सल्य यदि है तो फिर सहजता भी रहेगी, मतलब जटिलता नहीं है ना। तो ये वात्सल्य केवल उस संदर्भ में रहेगा। गौरव का मतलब है कि गौरव तब है जब इस रास्ते पर या सच्चाई के लिए, यथार्थता के लिए, वास्तविकता, सत्यता के लिए कि उन्होंने जो मेहनत किया है उनके प्रति फिर हम गौरव को अनुभव करते हैं। वो यदि सामने है तो हमारे सामने सरल, हमारे अंदर जो शिष्ट मूल्य है वो सरलता रहता है। जैसे वो देखिए बड़े बड़े जो गुरु लोग मानते हैं वैसे खड़े रहते हैं, ये सरलता है। जी जी हाँ ठीक है। वो मतलब अपने आप को शून्य बनाकर वहां खड़ा रहता है। अभी मंत्री के सामने भी लोग ये करते हैं, वो तो लालच है, वो कोई गौरव वौरव नहीं है, वो तो देखते रहता है वो कुर्सी कब छोड़ेगा। लेकिन जहाँ वो मान्यता है, अपने आप उसमें सरलता दिखती है, और सही है गलत है वो गौरव और सरलता। फिर श्रद्धा और पूज्यता क्या है कि केवल उस संदर्भ में आएगा शिष्य का गुरु के प्रति। तो इफ यू वांट टू नो, शिष्य में श्रद्धा
है ना। तो श्रद्धा, शिष्य में श्रद्धा होना चाहिए, तब वो गुरु का पूजा करता है। पूजा मतलब गुरु के जो अच्छे गुण है मेरे में आ जाए, मैं उसके जैसे बनूं। अभी भी देखिए बच्चों का स्कूल में है ना, कोई जनरली आप बात करते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं, बोलते स्कूल में एक टीचर था, वो हमारे लिए रोल मॉडल था। वो बच्चा उस पर तदाकार हो जाता है, फिर वो अच्छा ताकि उसके बहुत सारे गुण को अपना लेता है और वो आयु भर का उसमें प्रभाव रहता है। तो एक काफ़ी बड़ी चीज़, ऑफकोर्स यहाँ पर एब्सोल्यूट सेंस में अपन बात कर रहे हैं, बट अभी भी मतलब उसकी जो बीच की स्थली है उसके ये गुरु में रहेगा वात्सल्य, कृतज्ञता शिष्य में रहेगा। शिक्षा मतलब श्रद्धा पूर्वक कोई शिक्षा प्राप्त करता है, तो किसी दिन उसको दिखता है कि मुझे कुछ मिला, तब कृतज्ञता है। जब वो स्वीकार पाता है कि मुझे कुछ मिला, तब उसमें ग्रेटिट्यूड है, नहीं तो नहीं है। तो वो माता पिता के प्रति भी, शिष्य और संतान है ना, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री में भी कृतज्ञता। माता पिता ने हमारे लिए जो भी किया वो दिखना पड़ेगा ना, तभी तो वो स्वीकारेगा। कृतज्ञता तो हर इसमें आएगा, हर पति पत्नी में उतना नहीं है कृतज्ञता का रोल, अधिक जो है सही ढंग से वो शिष्य और उसमें। ठीक है, अधिक ममता अधिक जो है माँ में अधिक दिखेगा और अधिक है ना, ऐसा एरो डाल देता हूँ, और पिता में अधिक है, दोनों में दोनों रहेगा। हाँ मतलब बच्चे को भूख है और पिताजी के पास आता, मेरे पास ममता नहीं, माँ के पास जाए, ऐसा नहीं है, खिला देगा। लेकिन नेचुरली जो महिलाओं में एक बन रहा है संतान को स्वीकारने से, देखिए ममता का एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं के पेट से आए, जो वो स्वीकार लेते हैं वो ममता बन ही जाता है। रेयर केस में उसमें बायोलॉजिकल माँ बच्चे को रिजेक्ट भी कर देगी, तो ममता मूल्य तो कह रहे हैं कि गाय में भी होता है आंशिकता में, तभी उसमें से दूध निष्पत्ति होती है, ऐसा बताया गया। उसके जीवन में ममता होने से उसके थन में दूध होता है, किसी कारण से ये नहीं होता है तो वो गाय ड्राई निकलती, नहीं दे पाते। माँ में भी ऐसे ही है। तो वो मतलब इफ यू वांट टू नो कि भाई बायोलॉजिकली फिर हमको फ्री में कौन सा मूल्य मिलता है, यदि कोई एक चीज़ फ्री में मिल रहा है वो ममता है, वो महिलाओं को उपलब्ध है। मतलब इसमें बाकी सबके लिए तो मेहनत करना पड़ रहा है ना। इफ देयर इज वन थिंग दैट इज फ्री, इट इज ममता। प्राकृतिक विधि से वो माँ में, उसी में वो लिखा है कि वो कितने देर के लिए रहता है ना, फिर वो कुछ व्यक्ति के लिए कुछ समय के लिए रहता है। वही बच्चा जब नहीं सुनता है, लड़की को लेकर भाग जाता है, तो ममता असर या बात नहीं सुनता है, तो फिर वो कम हो जा रहा है। किसी को नहीं रहेगा, हाँ नहीं है, अभी भी ममता पूरा है ऐसा नहीं, आंशिकता में है। अभी अपन जो है आधे अधूरे में जितना है उसको बात कर रहे हैं, पूर्णता में होना वो अलग से लिखा है ना। तो ये 3 स्थितियां हैं, एक तो निषेध का नहीं होना, फिर आंशिकता में होना और पूर्णता में होना। जो परिभाषा दिया है वो पूर्णता में है। तो ये हो गया। और गौरव जो है श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ ही होता है, तो जब हम श्रेष्ठता को देखते हैं या स्वीकारते हैं तो श्रेष्ठ। विश्वास एक्चुअली सभी के साथ है ना, ये सभी के साथ, उसमें भी निकट संबंधों में इसकी गहराई बढ़ती है। जैसे देखिए बच्चे देखते रहते हैं ना, मेरी बेटी है, ये अपने वचन के अनुसार चलता है कि नहीं, ये जो बोला वो करता है कि नहीं। यदि आप फिर झूठा आश्वासन देके उदय दे दो, बोल के उदय नहीं देना, वो बच्चा प्रतीक्षा करता है, तूने कल बोला था कि आज देगा। वो 2-3 बार टेस्ट करता है, फिर उसको लगता है कि विश्वास करने योग्य नहीं। बच्चा विश्वास के ही उससे शुरू करता है।
और उसको सुरक्षा का अनुभव चाहिए। इसीलिए बहुत सारे केसेस में जहाँ बच्चों को नहीं मिलता है या माँ बाप से कोई एक नहीं था या दोनों नहीं थे, तो उनका हिला हुआ रहता अंदर, ये विश्वास और ममता का अभाव बना ही रहता है, स्नेह का अभाव बना ही रहता है। तो उसके स्थान पर कई बार कठोरता हो जाती है, क्योंकि उनको कभी ममता स्नेह नहीं मिला, वो दुनिया के प्रति कठोर हो जाता है। एक्चुअली साइकोलॉजिकली देखेंगे तो वो अधिक खाली है अंदर से। बाहर से राक्षस दिख रहा है, अंदर चूजा है। वो अंदर चूजा है, इसीलिए बाहर से उसके राक्षस एकदम बाहर निकल गए। अभी भी मुझे आप बोले थे काउंसलिंग में, ये साइकोलॉजी वगैरह जो इसमें तो सामान्य दे वुड हैव फिगर्ड दिस आउट बाय नाउ। आदमी तो सोच ही रहा है ना, अस्तित्व तो स्थिर है, बाकी आदमी तो सोच ही रहा है। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह में इतना तो पता ही चल गया कि उसमें जो नहीं मिला उसको, वो उसका कंटेनर वस्तु क्या है, वो जीवन है, वो अभी क्लियर होता है। नहीं तो वो ब्रेन में हो रहा है, ये नहीं क्लियर होता है। भाई ब्रेन की कौन सी पार्ट अफेक्शन चाह रही है, स्नेह चाह रही है, वो नहीं स्पष्ट होता है। केवल केमिस्ट्री नहीं है ना मनुष्य। तो बाकी मूल्य काफी सरल है ना, गौरव है, श्रद्धा है, कृतज्ञता है, वात्सल्य। प्रेम जो है उसको अंत में करेंगे, सभी के साथ एक समान भाव हो जाना, ये प्रेम। उसको फिर पूर्ण मूल्य का है, उसमें लिखे भी थे, कहीं तो लिखा था मैंने, आधार मूल्य और पूर्ण मूल्य, वही लिखा है। हाँ, तो विश्वास आधार मूल्य है, बिना विश्वास का संबंध नहीं है, और प्रेम पूर्ण मूल्य है। तो वो बहुत अनुभव पूर्वक हो पाता है प्रेम, उसके पहले नहीं है। मतलब प्रेम के साथ लिखा है अनन्यता। अनन्यता का मतलब ना अन्य, दूसरा नहीं है, मेरे जैसा ही है ना। तो सारा भेदभाव समाप्त हो जाए, सभी के साथ एक ही जैसे स्नेह और भाव का हो जाना, वो प्रेम। तो उसके लिए आंशिकता, निषेध, ये स्थिति रहेगी प्रेम की। प्रेम में भी ये तीन स्थितियाँ मूल्य की रहेगी, जैसे पूर्णता, आंशिकता और निषेध। हाँ, रहेगी ना, कि अनुभव के बाद ही होगा। नहीं रहेगी, लेकिन प्रेम नहीं रहेगा। इट विल बी लाइक स्नेह, थोड़ा एक्सपेंसिव स्नेह को अभी हम प्रेम को, अभी का प्रेम तो अलग ही है, वो तो मोह है, शरीर मोह है। अभी का 50% अभी का प्रेम शरीर मोह, बचा हुआ 50% मन के प्रति मोह, बेवकूफ़ी है अभी का प्रेम, लॉलीपॉप प्रेम है। तो लॉलीपॉप खाते हैं ना, तो प्रेम अनुभव संपन्न व्यक्ति को होता है। हाँ, जब प्रेम पूर्वक अनुभव ही तो बहुत अनुभव के रेंज में है। एक्चुअल जो प्रेम है पूर्ण मूल्य, एक्चुअली दर्शन में जो डेफिनेशन है केवल पूर्णता की डेफिनेशन है ना। उसको मैंने बी और ए में स्टेप डाउन, मतलब बी में अभी की स्थिति से रिलेट करके हम देख पाए, इसी के लिए उसकी आंशिकता की, क्योंकि भाष आवाज कुछ ना कुछ तो हो तो अपन बात की है कि प्योर प्रिय प्योर, यही तो मनुष्य और जानवरों में अंतर है ना। देखिए एक उदाहरण नागराज जी बताते हैं कि 1974-75 की कुछ बात है ना। उनके पास एक आदमी आया, उनका नाम था काल भैरव, और नहीं काल ब्रह्मचारी उनका नाम। तो नागराज जी ने पूछा कहाँ से है, बोला ये साधना तुमसे सीखना है। 1960s में नागराज जी को समाधि नहीं हुआ। बोले ठीक है, तो कौन भेजा, तो फलाने साधु ने भेजा। बोला उन्होंने मेरे पास आने को क्यों बोला, उन्होंने कहा कि मैं तुमको ऐसे आदमी के पास भेज रहा हूँ जो सन्यासी भी है और गृहस्थ भी है। तो उधर कैसे पहुँचा, तो बताया कि मैं नक्सलवादी था और डेथ स्क्वाड में था। डेथ स्क्वाड का मतलब जो गर्दन काटता है, और डेथ स्क्वाड का मतलब बेसिकली सुइसाइड जैसा है, मतलब आप भी मर सकते हो, विलिंग टू डाई। तो जो डेथ स्क्वाड में रहते हैं उसका कंडीशन होता है कि आप छोड़ के नहीं जा सकते, यू कैन नो एग्जिट है ना।
तो वो 11 लोगों को निपटा चुका था। और गर्दन काटना बहुत मुश्किल है, ट्राइड इट, चाकू से, है ना, इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। मैं इसलिए उसका अनुमान कह रहा हूँ बिकॉज यू नो वही जो 2002 में कश्मीर गया था तो मेरे दोस्त के घर में AK-47 और 57 दोनों रखा था। तो मैं ऐसे वो AK-47 पहली बार हाथ में मिला, उसके पिताजी आईजी थे तो उसको देख रहा था, उसमें मैगजीन नहीं थी। तो मेरे दोस्त ने चैलेंज किया कि तू इधर रख के उसका ट्रिगर दबा के देखा। मैंने कहा इससे क्या होता है, करेंगे। तो उसने कहा देख मैगजीन नहीं है और मैं सेफ्टी कैच को भी लगा रहा हूँ, मतलब ट्रिगर भी नहीं होगा। मैं इधर रखा और मैं उसको दबा नहीं पाया। मेरे मन में एक साथ 2-3 विचार आए, अंदर बुलेट रह गया तो, है ना, मैं तो इधर घूमने आता इस बेवकूफ़ के चक्कर में मैं मर गया तो, है ना, वो सेफ्टी कैच मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हुआ तो मैं निकालने बोला तुरंत, मेरे को नहीं करना है। वेरी डिफिकल्ट, यू नो, इवन व्हेन यू नो। सो काल ब्रह्मचारी को जब नागराज जी ने पूछा तो वो बताता है कि देखो मैंने 11 लोगों को ठिकाने लगा दिया था, 12वां आदमी का गर्दन काटने का हाफ, मतलब काटता था वो पकड़ के ऐसा, बोलता मेरे को सडनली लगा ये गलत काम, सडनली वो 11 में ही पहले लगता तो 4-5 बजते और, है ना, नंबर 11 में आके लगता उसको। तो बोला इसके बाद में काम नहीं कर सकता। वो बोलता है कि वो उनके लीडर के पास गए और बोले कि मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा वो उनका टॉप आदमी था, है ना, बोला कि इसको जाने दो, इसको मत मारो। जैसे कि डेस्पॉट का मतलब था कि मार ली, इसलिए वो मार दी, लेकिन एक ही शर्त है कि तू स्टेट को छोड़ देगा, है ना। ये छत्तीसगढ़ जो उनका इलाका था जो भी उनका अलग ही होता है स्टेट, नक्सलवादी से शुरू हुआ था बंगाल से, तो वो भटकते इधर भटक के जंगलों में कि भाई मुक्ति कैसे मिलेगी ना, किसी ने वो ठिकाना लगे तो पूरा उसके अंदर को तो एक है कि पश्चाताप करो, साधना करो, साधक को तो उसका नाम काल, उसको ओरिजिनल नेम क्या काल ब्रह्मचारी नाम है। तो फिर वो तो इसका मतलब क्या है कि एक मानव में इतने लोगों को मानना मतलब कोई अप्रिय है ना उसमें द्वेष है, पर 100% द्वेष नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही ये मूल्यों में पूर्ण स्थिति है, कोई एक अच्छी कारक स्थिति है। और एक जो मैंने ए में लिखा है निषेध का नहीं होना, ऐसा लगता है कि कोई न्यूट्रल स्थिति है, मतलब द्वेष ऐसा भी नहीं है यू आर इंडिफरेंट, ऐसा रास्ते पे जा रहा है 50 आदमी दिखता है, मेरे को स्नेह ऐसा भी नहीं है, मेरे को पता कि वो है और मैं भी हूँ, निषेध नहीं है, नेगेटिव एब्सेंस है बस। लेकिन पूर्ण सुख, पूर्ण तृप्ति जो है वो सारा मूल्यों, तो ये जो मूल्य है उन संबंधों को मतलब निर्वाह करने के माध्यम है, उसमें कोई क्रिया है, उसमें वो मूल्य फाइनली तृप्ति है, क्रिया की भी तृप्ति है। जैसा हमने बच्चे को वचन दिया, मैं परसों तुझे यहाँ ले जाऊँगा, ले गए तो ले गए तो उसका जो मिला सुख वो भी मिला, उसके साथ उसको और कुछ मिला, वो विश्वास, ये आदमी विश्वसनीय है। हर बच्चे को होता अपने पेरेंट्स के प्रति, इससे स्नेह मिलता है। फिर हम उसको डरा के धमकाते हैं, वो फिर उसके लिए रिजेक्शन होता है, उसको सम्मान से रहता है, बार-बार उसको अपमानित करते हैं, बेवकूफ नालायक, है ना। हमारे यहाँ बोलते थे कि तेरे को पैदा करने की जगह खड़ा झाड़ू में पैदा करता, कम से कम साफ कर दे तो काम आता। कितना बड़ा तो नारायण के यहाँ बोल के भी नहीं बोल रहे, एक खड़ा का झाड़ू यदि पैदा करता कम से कम साफ करने तो मतलब तू बेकार यूजलेस है। अभी ट्रेन में जाते हैं और बच्चों को देखता हूँ, मैं तो देख ही नहीं पाता, वो पेरेंट्स इतना बेहोश, मेरे को लगता है पशु है, मतलब वो माँ को कुछ सोना रहता है, नहीं तो आपका को फोन देना रहता है, वो बच्चे को टेलीफोन पकड़ा देती है, वो ऐसा ऐसा करता है, कुछ तो वो हमें कॉम्पिटिशन कुछ तो देखता है, उसमें 4 लोग हैं हंस रहे, कोई कपिल शर्मा, इतना कचरा दूसरा बच्चे के अंदर, मेरे को लगता है बहुत वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है ना। ये तो गया है बच्चा कि जितने बच्चे फोन में गए
जिंदगी भर मिलेंगे। एक तो उनके अंदर कचरा भरना, नॉनसेंस भरना, गाइडेंस पहन गया, चश्मा भी लगेगा। मैं और मेरी पत्नी ट्रेन से आ रहा थी, महाराष्ट्र के कपल थे, वो बेटी इतना छोटा सा गुड़िया है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों थे, पता नहीं आज तक मुझे वो बात याद है। वो बच्चा रोता था या कुछ मांगता था, पूरा टाइम भाई 8 घंटे वो केवल हस्बैंड नहीं, वो माँ भी वही कर रही, वो बाप भी यही। आप सोचिए वो बच्चा बड़ा होकर उसका क्या बेटा होगा, वो कितना कुटाई करेगा उसका, उसको वही मिला, वो तो विद इंटरेस्ट ऑर्डर देगा। तो जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, कितना फाइन है आप सोचिए, अभी कितना स्थूल लेवल पर बात हो रही है, जबकि वो चैतन्य इकाई को मैंने उसमें वस्तु दे पाना, उसमें भाव देना बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। और आदमी कहाँ खड़ा है शीशा के पास,